टिकती है। इसकी एक ये भी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जो लोग ठोक ठठाक के आते हैं ना, वो लंबा टिकते हैं। जो डाउट क्लियर करके आते हैं वो ज्यादा लंबा हमारे साथ बने रहते हैं। लेकिन जो यूं ही आ जाते हैं, पहली बार में इन्फ्लुएंस से आ जाते हैं, वो बाद में डाउट में आके कंफ्यूज होके खत्म हो जाते हैं। तो मैं तो बोलता हूं, जिसके पास प्लान देने गए और प्लान देने के बाद उसने बोला ना, तो अपने को खुश हो जाना है। डायमंड क्या हो जाना है? खुश हो जाना है। चेहरे पे बत्ती सी झलकनी चाहिए। क्यों? डायमंड मिला आज। हम लोग जब काम करते थे तो हमें जब कोई बंदा आसानी से डीडी दे देता था ना, तो हमें बड़ा दुख होता था, यार मजा नहीं आया कुछ। हमें पैसे तो मिलते थे लेकिन हमें मजा नहीं आता था। लेकिन जैसे कोई बोलता था ना, तो हम खुश होते थे और हम अपनी डाउनलाइन को बोलते थे, अब देख मजा आने वाला है। कैसे इसके ना को हमें कन्वर्ट करते हैं। यही तो हमारा टैलेंट है। हमें कंपनी पैसे किस बात की देती है? ना को हमें कन्वर्ट करने की। यस या नो? यस या नो? तो या तो प्लान इतना पावरफुल रखो कि प्लान देखने के बाद बंदा मोटिवेट होकर ज्वाइन हो जाए, और प्लान के बाद भी ना हो तो आपकी फॉलोअप इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि सामने वाला आपके बातचीत से, आपके ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन से मोटिवेट होके आपके बिजनेस में आ जाए। बात समझ में आ रहा है? इसलिए ये चैप्टर बहुत मीनिंगफुल है, बहुत मायने रखता है। ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो मेरे दोस्त आपको ढीठ बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? ढीठ बनना पड़ेगा। बेशरम बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? बेशरम। मतलब शर्म लाज सब त्यागना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला ना बोल रहा है, मतलब वो हमें सुनना और हमें सुनाना है ना। थोड़ा जी हाँ ये कई बार ऐसा हमारे साथ होता था। लोग बोल देते थे, झूठ बोल देते थे। मैं फोन किया, सर आज मिलने आना है। उसको लगता था आएगा, पकाएगा, ज्वाइन कराएगा, तो झूठ बोल देते, सर आज मैं घर पे नहीं हूं, ऐसे बोल देते थे। या फोन बीवी को पकड़ा देते थे। बोला जी सर ऑफिस गए हुए, उनको नहीं पता था हमने सर के ही नंबर पे फोन किया। यह बंदा बोल देता था कई बार कि सर अभी तो बाहर फंसा हुआ हूं, आज आने में वापस टाइम लग जाएगा। तब हम बोलते थे कि भाई साहब हमने तो लैंडलाइन नंबर पे कॉल किया था। मतलब लोग टालते थे जानबूझ के, और हम लोग फिर भी फॉलो करते थे। दुनिया के हर फील्ड में ये नाम होता है। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, तुरंत हाँ आ जाता है क्या? है 10 कपड़ा 100 कपड़ा देखने के बाद फिर एक बोलते हैं हाँ ये ठीक है, और ठीक है उसके बाद भी छोड़ते नहीं। कितने का लगाएंगे? फटेगा तो नहीं? गारंटी क्या है? सिलन तो नहीं गल जाएगा? 10 सवाल पूछते हैं, वेरीफाई होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तब खरीद के आते हैं। यस या नो? यस या नो? अब कोई लड़का कॉलेज गया और उसको एक लड़की पसंद आ गई, उसे प्रपोज करता है, क्या पहली बार में हाँ जाता है क्या? नहीं है? कई लोगों को तो सैंडल चप्पल जूते भी मिलते होंगे पहले राउंड में, हाँ या ना? लेकिन वो भी सोच लेता है तो कुछ भी कर, तुझे ज्वाइन करा के छोड़ूंगा। पीछे लगा रहता है बेचारा। 10 दिन 15 दिन 20 दिन 50 दिन मैं देखता हूँ, 3-3 महीना फॉलोअप करते हैं उसी बेशर्मी के साथ। यस या नो? और अक्सर जो ज्यादा लेट से हाँ बोलती है वही रिश्ते शादी में कन्वर्ट होते हैं। हाँ तुम्हें तो बड़ा एक्सपीरियंस है। हर जगह फॉलो, हर जगह आप जाओ, एक बाइक देख के आ जाओ,
सेल्समैन निकलने से पहले नंबर ले लेगा और फोन करेगा, भाई साहब बाइक देखना आए थे, क्या मिजाज है, कब खरीदने वाले, दिवाली ऑफर चल रहा है सर, लेंगे क्या? होता है नहीं होता है? तो हमें भी अगर एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बनना है तो हमें फॉलोअप की आदत डालनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी। और फॉलोअप में लोगों के तरह तरह ऑब्जेक्शन होते हैं, तरह तरह के सवाल होते हैं, हमें उन सवालों का जवाब देने सीखना होता है, सिंपल बस। अगर आप लोगों के सवालों का जवाब देके उनके डाउट को क्लियर करके उनको सेटिस्फाइड कर देंगे तो सामने वाले जुड़ जाते हैं, प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकता है, सामने वाला हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता है, बस इतनी सी बात है। इसीलिए बोला जाता है ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है सेल्स का। जो सीख गया इस साइकोलॉजिकल प्रोसेस का, उसका 1 by 1 रिजल्ट होता है। जैसे हम लोग जब काम करते थे ना, तो मैं जब सेल्स में था तो ट्रेनिंग में आ गए। जब मैं सेल्स में था, मतलब जब मैं बैग लेके ग्राउंड में बाइक पे बैठ के प्लान फॉलो करने जाता था, तो मेरा 1 by 1 का रेशियो था। मतलब मैं जहां बैठता था उसके पास 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो जुड़ेगा या तो सुसाइड करेगा, दूसरा ऑप्शन छोड़ते नहीं। और मैं एक एक लोगों का फॉलोअप 6-6 घंटा करता था। मतलब जिसके पास बैठ गया ना 6 घंटा 7 घंटा, तब तक नहीं उठता था जब तक पैसा नहीं देते। कई लोग तो परेशान होकर बोलते थे, यार 6 घंटा से पकाया, दे दे पैसा, जान बचेगी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि तुझे ज्वाइन नहीं करना, लेकिन मुझे तो कराना है ना। तेरे टाइम की वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे टाइम की तो वैल्यू है ना। अगर मैंने तुझे 6 घंटा दिए हैं तो मुझे तेरे से 500 रुपए चाहिए तो चाहिए। और वो 500 रुपए आएंगे कैसे? जब तू मुझे 100 SP का पैसा देगा। तो मैं ये सोच के जाता था कि आज जा रहा हूं तो पैसा लेके आऊंगा। और मैंने अपनी टीम को भी ऐसी बनाया। हमारी टीम में एक लड़का था, अमित सिंह। जब हम लोग बिजनेस, जब मैं ग्राउंड में काम करता था, हालांकि वो लड़का बाद में परिवार की वजह से डिस्टर्ब हो गया, अच्छा काम नहीं किया, लेकिन वो ऐसा लड़का था, सेम कॉपी था। एक बार उसने एक बंदे को प्लान दिया और उस बंदे ने बोला कल पैसा ले लेना। तो मैंने बोला कि ध्यान देना, इसको छोड़ना नहीं है, कल ले लेना है। बोला यस सर, कुछ भी हो जाए गुरुजी, आपका चेला छोड़ूंगा। मैंने बोला ठीक है, ओके। प्लान करके आ गए और फाइनल कल पैसा देगा। किट उट का पैसा दे दिया, रजिस्ट्रेशन हो गई, सब कुछ है, बस फाइनल पैसा कल देने वाला। अगले दिन मैंने उसको दोपहर में फोन किया, अमित जी वो बंदा पैसा दिया क्या? बोला सर दिया नहीं है, लेके आने वाला। और मैं वेट कर रहा हूँ, क्लोजिंग का दिन था। जो पहले पैसे UPI भीम ऐप से नहीं होते थे, कैश तहसीलना पड़ता था, फिर बैंक में जाके डालना पड़ता था, फिर रसीद लेके कंपनी को मेल करना पड़ता था, पहले लंबा प्रोसेस होता था। तो 12-1 बज गए, वो आया नहीं। मैंने फिर फोन किया, बोले यार क्या हुआ, पैसा नहीं दिया क्या? बोले क्या बताएं सर, उसका बाप मर गया है। मैं बोला तो तू क्या कर रहा है? बोला सर मैं ये मुर्दा घाट पे आया हुआ हूँ, फॉलोअप में लगा हुआ हूँ। अरे रियल स्टोरी बता रहा हूँ, क्या लग रहा है? सर आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे दिन वो उस बंदे के पीछे पीछे दौड़ता रहा और उसकी फॉलोअप करता रहा। और लास्ट में शाम को 4:30 बजे के करीब उसने मुझे फोन किया, सर बधाई हो, पैसा आ गया। ये बता तू पैसा निकाला कैसे? बोला सर निकाला कैसे क्या, मैं सुबह गया उसके पास तो पता चला कि उसका बाप ऑफ हो गया है, तो उसने मना किया। तो मैंने बोला कि यार ऐसे थोड़ी होता है, अब आज से आप हमारे साथ ही हो, आपके बाप मतलब हमारे बाप, हम भी आते हैं आपके साथ। क्योंकि हमें पता था कि अगर आज छोड़ दूंगा तो 13 दिन तक मिलने वाला नहीं है। तो मैं पहुंच गया उसके साथ घाट पे। अब सर वो खड़ा था, रोता था, और मैं उसको समझा रहा था कि सर देखो बात तो सही है कि बाप गुजर गए और पिताजी का लॉस सर कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन सर हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा सक्सेसफुल बने।
और सर आपके पास SLPS वेलनेस के अलावा अभी कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो बापू को श्रद्धांजलि देने का इससे बढ़िया ऑफर नहीं हो सकता कि बापा की आत्मा भी शांति में जाए। सोचो इतनी फॉलोअप किया कि बंदा पिता की अर्थी जलने से पहले पैसा उठा के दे दिया कि जले उससे पहले दे दो पैसा। हम लोग ऐसे फॉलोअप करते थे। ऐसे हमने DLW में बंदे को प्लान किया था, एक दुबे जी थे, उनको हमने प्लान किया था। तो उन्होंने बोला कि साहब कल आके पैसा ले लेना। तो वो आते थे 8-9 बजे रात को। तो हम बड़े समय के पाबंद थे। उन्होंने बोला 8 बजे 8:30 बजे आके पैसा ले लेना। हम एग्जैक्ट 8 बजे उनके घर के सामने पहुंचे और हमने उनको फोन कर दिया। हमने फोन किया तो मेरी आदत थी, मैं किसी के घर जाता था ना तो पहले चेक करता था उसका गाड़ी कहाँ और उसके जूते कहाँ हैं। जब दोनों वेरीफाई हो जाते थे तब मैं फोन करता था। तो मैंने उसको फोन किया, सर नमस्कार, आ गया हूँ सर आपके यहाँ। वो सर पैसे आपने बोले थे ना, आज पैसे लेने थे सर आपसे। तो उसने वो झूठ बुलवाया, अपनी मैडम को कॉल दे दिया। बोला सर मैं बाहर हूं, आप ना हो तो जाके वेरीफाई कर लेना। तो मैंने बोला सर मैं आपके घर के ही बाहर खड़ा हूं, आप कहाँ हो बाहर? बस वो टक से फोन काट दिया। मैंने दरवाजा बजा दिया, उतने में टन टन उसकी मैडम ने दरवाजा खोले। थोड़ी देर में मैंने बोला नमस्ते मैडम, वो कल हम आए थे आपके यहाँ और हमने प्लान दिया था, सर ने बोला था कि आज मिलके पेमेंट करने का। और बात हुई तो सर ने भी मुझे जस्ट बताया कि अभी घर से बाहर हैं, आने में 1 घंटा टाइम लगेगा। उन्होंने बोला है कि आप घर पे बैठो, मैं पहुंचने वाला हूँ। तो मैडम ने बोला हाँ जी, वो फोन किए थे, वो घर से बाहर हैं, आइए बैठिए। तो हम बैठ गए, उनके बच्चे पढ़ लिख रहे थे और मैडम बैठी थी। जब तक मैडम बैठी थी हमने पूरा प्लान मैडम को भी बताना शुरू किया और फॉलोअप बताना शुरू किया। हमने बताया मैडम देखिए ये तो बात है, आपकी शादी के 25 साल होने वाले हैं, आज तक सर आपको कहीं घुमाने लेके गए? बोला नहीं जी। बोला हम यही तो समझा रहे थे कि आप 8 बार रहेंगे चीट करोगे, दुबई ट्रिप में चीट करोगे, बीवी बच्चों को दुबई घुमाओगे। तो सर कल बोल रहे थे कि वो मैडम क्या जाएगी, वो लोग गाँव ससुराल जाके खुश हो जाती है। तो मैं आप लोग दुबई घुमाने की बात कर रहा था। ऐसे करके मैंने पूरा प्लान, जैसे कल मैं इमोशन के साथ कनेक्ट कर रहा था, मैंने मैडम की इमोशन के साथ कनेक्ट कर दिया और मैडम पूरी जोश में। बोला है ही ऐसे, जब भी कुछ बढ़िया करना होता है गायब रहते हैं। आप टेंशन मत लो भाई साहब, अब तो ज्वाइनिंग पक्का होगी, अब उनकी नहीं होगी तो मेरी जरूरी है। आप ऐसा करो फटाफट मेरा फॉर्म भरो। बोला ठीक है मैडम निकालो। मैंने उनके भी फॉर्म भरे। बोला पैसा दीजिए। पैसा तो भाई साहब वही देंगे, अब हम थोड़ी देंगे। मैं बोला भाई साहब वो आए क्यों नहीं, फोन लगाइए। मैं लगाता हूँ, आप फोन लगाए तो फोन उठा ही नहीं रहा बंदा। मैं बोला मैडम क्या बात है, अभी तक तो जॉब से आ जाते हैं क्योंकि 11 साढ़े 11 बज गए प्लान करते करते। बोला आ तो जाते हैं जी, पता नहीं आज क्यों नहीं आए। मैंने लोग कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? तो उनके दोस्त जिनके थ्रू बंदा मुझे मिला था, मैंने उसको फोन किया। तो बोला यार वो तो 7:30 बजे ही निकल गए हैं यहाँ से। मैंने बोला मैडम वो तो बोल रहे हैं कि 7:30 बजे निकल गए। नहीं वो भाई साहब आ जाएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, आप मेरी बहन जैसे हो। मान लो कुछ होनी अनहोनी हुई होगी तो पुलिस को कंप्लेन करते हैं। नहीं हमें कोई कंप्लेन नहीं करना है। बोले क्या बात है मैडम बताइए। नहीं भाई साहब कोई कंप्लेन नहीं करना है, वो आ जाएंगे। बोला ठीक है थोड़ा देर और वेट कर ले। तब तक खाने पीने का टाइम हो गया, उसमें हम भी सिल्वर गोल्ड रहे होंगे तो हमें भी लगता था कहीं 2 रोटी मिल जाए तो और अच्छा है। तो मैडम ने बोला भाई साहब आप खाना खाएंगे? हम बोले जी बहन जी आप खिला दीजिए, हमारे लिए और अच्छा क्या हो सकता है। खाना पीना खाए, 2 रोटी हमें भी मिला, हम भी खाए। 12:30-1 बज गए। अब ना मैडम बोल रही कि आप जाओ, ना हम ढीठ जैसे हम उठे वहां से। और मौसम ठंडी का था, चारों तरफ कोहरा, ठंडी के मौसम। 1:30 बजे रात को फिर मैंने बोला, फिर मैडम खुद बोली कि सर बच्चे बच्चे सब सो गए, मेरी बात हो गई है, वो लगता है कहीं और चले गए हैं, आज आएंगे। आप ऐसा कीजिए कल आइए, मैं पक्का पैसा आपको दिलाऊंगा। बोला ठीक है ओके मैडम
कल मैं आता हूँ, और 1:30 बजे मैं अपने घर से निकला, बिल्कुल रियल स्टोरी बता रहा हूँ। 1:30 बजे मैं उनके घर से निकला और ला के लगभग आधे घंटे का सफ़र था हमारे घर का, तो मैं आके अपने घर पे जस्ट सोया ही था। 2:15 बजे के करीब उस बंदे का कॉल आया मेरे पास। किसका? वही दुबे जी का, जिसको मैं प्लान देने गया था, और बड़ा गर्माहट के साथ फोन किया। बोला हेलो सर। अब सोचो, जिसको प्लान दे के आए हो वो दोबारा फोन कर देता, सर लगता है भगवान का फोन आ गया। तो मैं खड़क से मैं उठ गया। बोला कहाँ? हाँ जी सर, आप आए नहीं, आप फोन भी नहीं उठा रहे थे, क्या कोई बात तो नहीं हो गई? बोला अभी कहाँ हो? मैं बोला अभी तो घर पे आ गया हूँ, अभी जस्ट लेटा था, सो रहा था। बोला अब भी आ जाओ हमारे यहाँ। बोले यार क्या बात हो गई, बंदा आप ही बुला रहा है। तो हम ही बड़े ढीठ थे, हम उठे और टाई हुई लगाए और निकल गए। और मैं जब पहुंचा तो मुझे याद है कि वो घर के बाहर पूरा गुस्से में खड़ा था, एकदम आंखें लाल करके, और उसकी गाड़ी बाहर ही खड़ी थी। मैं गया, मैं तो कभी गुस्सा उसा मुझे रेयर आता है, मैं मुस्कुराते हुए गया, हाथ मिलाया और सर नमस्कार, ये इतने बजे रात बजे बुलाने का मकसद क्या है? तो पॉकेट में डाला और गर्मा गर्म नोट निकाला। वो नोट मुझे पकड़ाया, बोला ये लो, आज के बाद दोबारा मेरे घर मत आना। मैंने पैसे खट से पकड़े, अपने पॉकेट में डाले और हाथ बढ़ा के उसके हाथ नीचे तक खींच के बोला सर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो सर आपका, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ, गुस्से में क्यों? बोले यार तुम इंसान हो साला, तेरे चक्कर में मैं 8 बजे से 1:30 बजे रात तक बाथरूम में बंद रहा हूँ। हमारे जैसा इंसान हमने नहीं देखा। कमाल की बात सुनो, मुझे घुसते ही पता चल गया था मामला गड़बड़ है, अंदर है कहीं। पता होते हुए भी मैंने 2-2.5 घंटा वैसी एक्टिंग किया जैसे वो चाहता था। तो कई बार ऐसा भी फॉलो करना पड़ता है, आया ना? आप सच बताओ, जानते हुए ऐसा कौन करेगा जो टिपिकल बेशरम होगा हमारे जैसा? आया ना? यस या नो? मेरा वसूल था। देखो क्या है ना, गरीबी से ज्यादा मार कोई नहीं मार सकता किसी को। मेरा एक वसूल था, तुम मुझे गाली दो, मुझे डांटो, कुछ भी करो, बस पैसा दे दो। मुझे पता था जिस दिन मुझे पैसा दिया, 4 महीना बाद हम खुद अपना पैर छुआ लेंगे तुमसे। आज जो बोलना है मुझे बोल दो, पैसा दे दो, तुम्हारी कैरियर बनेगी, तुम खुद मेरे सामने झुक जाओगे। मेरा वसूल था शुरुआत से। मुझे कभी बुरा नहीं लगता था कोई अगर मुझे टेढ़ा बोलता था, आज भी नहीं लगता है। मुझे अगर कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं मानता हूँ ये नादान है, ना समझ है, अभी इसको पता नहीं वो क्या बोल रहा है और किसे बोल रहा है। जब आएगा एक बार अपने खोपचे में तो इसको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपनी सर्किल में तो ले आया ना, इसीलिए फॉलोअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फॉलोअप में क्या होता है, जनरली लोगों के डाउट होते हैं और हमें उनके डाउट खत्म करने, तो इसकी एक ट्रिक होती है। अभी हम सिर्फ ट्रिक बता के हम आगे बढ़ेंगे। इसकी एक ट्रिक होती है, जब भी कोई आपसे कुछ भी सवाल करे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये तो जोड़ने वाला काम, व्हाटएवर जो भी सवाल कोई करे, तो इसकी सबसे सिंपल ट्रिक है, सबसे पहले आपको किसी का कोई विरोध नहीं करना है, सबके हाँ में हाँ मिलाना। क्या करना है? हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाना। इसलिए बोलते हैं कि किसी ने आपसे कोई सवाल किया, सर सोच के बताऊंगा, तो उदास मत हो जाओ। कई लोग तो मुंह ऐसा बना लेते हैं जैसे लगता है कि कल उनके घर में 4 चोरों ने डाका डाला और चड्डी बनियान सब उठा के ले गए, उदास हो जाते हैं, अरे ना बोल दिया, पता नहीं क्या होगा। तो सबसे पहला तो यही है कि उसके ना आंखों में आंखें डाल के और मुस्कुराहट लाओ। उसने बोला पैसे नहीं है, तो क्या करना है आपको? सही बात है, क्या करना है? सही बोला, मुस्कुराहट लाना है और उसके हाँ में हाँ मिलाना। कभी भी टेढ़ा नहीं बोलना गेस्ट से। क्या करना है? मुस्कुराहट लाना है चेहरे पे और सामने वाले के हाँ में हाँ मिलाना। वो बोला तुम दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो। बिल्कुल सही बात है।
समझ में आ रहा है? यस। बोला मुझे ज्वाइन नहीं करना, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल मत करना सर, मैं बोलूंगा भी नहीं। वो बोलता मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर, ये मुझे भी पता है आपके पास पैसे नहीं है। क्या होता है जब आप लोगों के हाँ में हाँ मिलाते हैं ना तो बंदा आपसे कनेक्ट हो जाता है। बोलता मुझे पापा से पूछ के बताऊंगा, बिल्कुल सही बात है सर, पापा से पूछ के तो बताना ही चाहिए, सही बात है। समझ में आ रहा है? पहला फॉर्मूला, सामने वाले को अपना बनाओ। क्या करना है? अपना बनाओ। कुछ भी बोले, ABCD कुछ भी बोले, क्या हाँ। करना है? पहला फॉर्मूला, हाँ में हाँ। सामने वाले के हाँ में हाँ मिलाना। कोई कुछ भी बोले सोच के बताऊंगा। बैठो ना सर 2 मिनट, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। और मैं तो बोलता हूँ सोचना भी चाहिए, बिना सोचे काम कोई काम थोड़ी शुरू करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कुछ भी बोले पहला रिफ्लेक्शन हमारा क्या होना चाहिए? हाँ में हाँ। बोलो। हाँ में हाँ मिलाना। हाँ में हाँ मिलाना। और कैसे? मुस्कुराहट के साथ। चेहरे पे स्माइल लाके। कैसे? चेहरे पे मुस्कुराहट लाके। जैसे आपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाके हाँ में हाँ मिलाया, 30% काम हो गया। क्योंकि लोग अक्सर टेढ़े सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको लगता है इसको हरा दिया। लेकिन जैसे आप मुस्कुराए, वो समझ गया यार इसका जवाब दे सकता है, मामला गड़बड़ है, सारा सही हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यस। अब दूसरा, उसका सवाल को थोड़ा मरोड़ना है, घुमाना है और लपेट के उसी से पूछना है। दूसरा क्या करना है? सवाल को घुमाना। उसके सवाल को थोड़ा घुमाना है शब्दों के साथ और घुमा के उसी से पूछना है। उसने बोला समय नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर, आप एक व्यस्त इंसान हैं, कहाँ से होगा सर आपके पास में? आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं सर, दिन रात आप बिजी रहने वाले आदमी हैं, बिल्कुल सही बात है सर, कहाँ से होगा आपके पास में? लेकिन सर क्या आपने कभी सोचा है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, मेहनत हम किसके लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए। और इतनी मेहनत करने के बाद भी आज क्यों नहीं है समय आपके पास? बोला सर प्रोडक्ट आपके बहुत महंगे हैं, बिल्कुल सही बात है सर। वो तो पहली बार सर मैंने प्लान देखा तो मुझे भी ऐसे ही लगा था कि यार ये 1200 के प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, ये तो प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। लेकिन सर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको पता है इस दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट महंगा या सस्ता कब होता है? क्वालिटी। क्या कर रहे हैं? क्वालिटी इंप्रूव करना। पहले हाँ में हाँ मिला रहे हैं और दूसरा उसके सवाल को घुमा के उसी के सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो जवाब नहीं देगा, फिर आपको शुरू कर देना है लॉजिक, क्यों महंगे हैं प्रोडक्ट, क्यों नहीं होता है समय, क्यों नहीं होते हैं पैसे, क्यों नहीं करना चाहिए बिजनेस। अब लॉजिकल जवाब देना है, लॉजिकल जवाब देना है। सर इस दुनिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट सस्ता या महंगा होता है पहले से ले। मैंने आपको 10 रुपए के एक आइटम दिया और आपको बोला ये 3 काम करेगा और उसने कोई काम नहीं किया, बताओ सर सस्ता हुआ महंगा हुआ? महंगा हो गया। लेकिन सर वही मैंने आपको 10,000 का एक आइटम दिया और बोला ये 3 काम करेगा, उसने 3 काम तो किए ही किए, 2 एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके लाइफ में और जोड़ दिया, बताओ सर सस्ता हुआ महंगा? सस्ता। आपने खुद बोल दिया कि 10 रुपए के आइटम ने काम नहीं किया तो हो जाता है महंगा, लेकिन 10,000 के आइटम ने अगर काम कर दिया तो हो जाता है। लेकिन सर फिर भी मैं आपकी बात पे आता हूं और आपकी बात की सहमति में कुछ शब्द बताना चाहूंगा कि सर आपको ये लग रहा होगा कि सेम इंग्रेडिएंट जो इम्यूनोडॉग और थंडर ब्लास्ट के अंदर डाला है, मार्केट में कई कंपनियों के प्रोडक्ट आपको दिखते होंगे जो यही इंग्रेडिएंट डाल के ये आइटम 700-800 रुपए में देते हैं, हमारे यहाँ 1200-1500 रुपए लगता है। सर मैं आपसे बताऊं, मैं आपको 600 में दिला दूंगा यही आइटम, 400 में दिला दूंगा, लेना चाहोगे तो बताओ। सर समझना पड़ेगा, आयुर्वेद इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला आयुर्वेद के अंदर होता है। कैसे समझो, आज आयुर्वेद में डालने वाली जितने भी रॉ मटेरियल है उनकी अलग अलग वैरायटी होती है। जैसे शिलाजीत, घुटने के दर्द शिलाजीत का इस्तेमाल होता है। शिलाजीत की 5 वैरायटी है, एक वैरायटी 2500 रुपए किलो आती है, दूसरी 4500 रुपए किलो और तीसरी आती है 7500 रुपए किलो। सच बताओ 7500 रुपए किलो वाली शिलाजीत जो टॉप क्वालिटी की है, जो रिजल्ट वो दे देगी, 2500 वाली दे पाएगी क्या? लेकिन सर कमाल की बात क्या है पता है, 3 कंपनियां हैं A, B, C,
एक ने 2500 वाला उठाया, दूसरे ने 4500 और तीसरे ने 7500। तीनों ने शिलाजीत बना के प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। सर दुनिया के लैब में टेस्टिंग होगी ना तो लैब ये तो बता दे कि इसमें शिलाजीत है, लेकिन आज तक कोई ऐसी लैब नहीं बनी जो ये बता दे कि इसमें 7500 वाला शिलाजीत है, 2500 वाला। अब मार्केट के अंदर कस्टमर जाता है, दुकानदार से बोलता है कि भाई साहब शिलाजीत देना, तो दुकानदार कौन सी शिलाजीत देगा? 2500 जिसमें मार्जिन ज्यादा हो, क्योंकि दुकानदार को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आपको फायदा करे ना करे, उसको तो रोकना चाहिए। अब मुझे बताइए, जिस बंदे ने 7500 का आइटम डाला है वो मार्जिन ज्यादा देगा या 2500 वाला ज्यादा मार्जिन देगा? 2500 वाला देगा। ओरिजिनल कौन है? 7500, लेकिन ज्यादा बिक कौन रहा है? 2500। आप कस्टमर को जस्टिफाइड कैसे करेंगे? क्योंकि कोई ऐसी लैब नहीं बनी जो टेस्ट करके बता दे ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट कौन। सर ये बात जस्टिफाइड होती है रिजल्ट से, और रिजल्ट आती है डालने वाले की नीयत से। सर मैं नहीं बोलूंगा हम ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, क्योंकि टाई कोट लगा के हर कोई अपने प्रोडक्ट को अच्छा ही बोलता है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा हमारी संस्था की नीयत, कंपनी की नीयत। आज हमने सारे प्रोडक्ट लिक्विड में डाले हैं, क्या आपको पता है? यही प्रोडक्ट सॉलिड में डालते तो कंपनी की 20% की बचत एक्स्ट्रा होती, क्योंकि सॉलिड प्रोडक्ट ज्यादा दिन तक चलता है, एक्सपायरी डेट ज्यादा होता है, प्रिजर्वेशन की समस्या नहीं होती है, उसको रख ज्यादा सकते हैं, टेम्परेचर वेरी करने पर खराब नहीं होता, लिक्विड खराब हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है सॉलिड का, लिक्विड का ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होता है। लेकिन ये सब चैलेंज हमारी कंपनी उठाती है, क्यों? क्योंकि नियत रिजल्ट डालने की है, रिजल्ट डालने की नियत है। सर आपको नियत समझना हो तो ऐसे समझो, आज तक इतनी सारी संस्थाएं आयुर्वेद में काम कर रही है, लेकिन क्या आज तक कोई कंपनी आपने देखा है जिसने प्रोडक्ट बनाने से पहले 20 लाख का सैंपल मार्केट में दिया हो टेस्टिमोनियल के लिए? जब लोगों ने बोला प्रोडक्ट में दम है, रिजल्ट है, तब ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लाया गया है। नियत थी इसलिए दिया गया, नियत नहीं होती तो नहीं देता। प्रॉब्लम क्या है सर? आज जितने भी प्रोडक्ट आप हमारे दिखाई दे रहे हैं, सारे प्रोडक्ट के अंदर कंपनी ने उच्चतम क्वालिटी के रॉ मटेरियल ऐड किए, इसलिए आज हमारे सारे प्रोडक्ट में रिजल्ट है। ये देखो वीडियो, 4, 5, 6 वीडियो दिखाने का। सर मैं एक चीज और आपको बताऊं, हमारी और आपकी प्रॉब्लम क्या है? हमारे आपकी प्रॉब्लम क्या है सर? कि हम प्रोडक्ट सस्ता महंगा नहीं देते, ये देखते हैं कि दे कौन रहा है। वही अगर कोई एक डॉक्टर साहब होते और 20,000 का प्रोडक्ट चिपका देते किसी भी लोकल कंपनी का, आप सहजता के साथ खरीद के जाते और बोले मजा आ रहा है। मुझे एक चीज बताइए सर, 100 रुपए वाला आइटम 20 हो गया 2,000 का, और 1500 का एक आइटम हो गया 1500 का। आप 20 पीस खाए रिजल्ट नहीं आया, एक पीस खाए 1500 वाला रिजल्ट आया। सस्ता कौन है? लेकिन महंगा है वो, एक आइटम 1500 का, 100 रुपए का डब्बा था। मुझे एक चीज बताइए सर, हमारे और आपके घरों में जब किसी की तबीयत खराब होती है, वो हॉस्पिटलाइज होता है, तो क्या आज तक आपने डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब सस्ता इलाज करना? क्या बोलते हैं? पैसा कितना भी लग जाए इलाज अच्छा, रिजल्ट आना चाहिए। बोलते नहीं बोलते हैं? यस या नो? यस। मेरा आपसे सवाल है, आपको सस्ता या महंगा देखना है या आपके घर की समस्या को सही करना है? समस्या को सही करना है तो बोलते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। और एक और बात बता रहा हूँ सर, हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं इसलिए लाके आपको कई दिनों से 2 घंटे से समझा रहा हूँ। सस्ता होता तो अब तक सर 2 बात बोलता, चिपका के चला गया होता। महंगे हैं सर, लेकिन रिजल्ट है प्रोडक्ट में। आप मुझे बताइए, आपके घर में अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है, रिजल्ट चाहोगे ना? या चाहोगे कि दर्द में बिलखता रहे? या चाहोगे वो इंसान दिन रात बीमारियों से जूझता रहे? क्या चाहिए? अपनों का दर्द या पैसा? क्या चाहिए? अपनों का दर्द कम करना चाहिए। तो सर हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप विश्वास करो और इस्तेमाल करो। अगर इतने सारे लोगों को रिजल्ट आया है, आपको भी रिजल्ट मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बताइए लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो बताइए सर, सीनियरिटी लगाइए, मिलकर काम करेंगे, निकालिए 20,000 रुपये। जवाब देना, फिर बोलेगा पैसे नहीं है।
ऐसे तो होता है फॉलो अप में। जैसे हमने इसका जवाब दिया, टक से एक और सवाल करेगा, पैसे नहीं है, फिर शुरू ऐसे करो। ये सही बात बोला सर, ये सही चीज बोला सर, पैसे नहीं है। और सर सीरियस बताऊं, जब मैंने भी इस कॉन्सेप्ट को देखा था तो मेरा भी पहला शब्द यही था, पैसे नहीं है। सही बात है सर, लेकिन सर क्या आपने सोचा, नौकरी करते हुए, काम करते हुए, जॉब करते हुए 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 26 साल के आप हो गए, 25 साल के आप हो गए, आज घर परिवार की सेहत को सही करने के लिए या एक अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए आपके पास 20,000 रुपए नहीं है। सोचना इस बात को। सवाल ये नहीं है पैसे नहीं है, सवाल ये है सर इतनी मेहनत के बाद भी आज आपके पास पैसे क्यों नहीं हैं? क्या सोचा आपने? दिन रात बिजी रहते हो सर, दिन रात मेहनत करते हो, किसके लिए? पैसे के लिए। लेकिन आज भी जहां 20,000 रुपए की बात आ रही है, आपने बोल दिया तड़ से पैसे नहीं। क्यों नहीं है पैसे? क्योंकि सर हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हम पैसे कमाने का फॉर्मूला नहीं जानते। सर पैसे नहीं है क्योंकि हमारा मेहनत एक छोटे प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, हम काम एक छोटे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, इसलिए नहीं हमारे पास पैसे। तो सर पैसे कमाने का फॉर्मूला होता है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। लिख के समझाना है, जो इंसान जितना घंटे काम करेगा वो उतना पैसे कमाएगा। दिक्कत क्या है सर, राजा हो या रंग, सबके पास भगवान ने कितना टाइम दिया? 24 घंटे का, 24 आवर का ही टाइम दिया भगवान ने सबके पास। तो फिर क्यों ऐसा है कि एक इंसान इसी हिंदुस्तान में 500 करोड़ रुपए डेली का कमाता है और हमारे आपके जैसे लोग 20,000 के लिए मुंह फाड़ दे रहे हैं, पैसे नहीं? क्योंकि हम समझ नहीं पाते इस कॉन्सेप्ट। सर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन। बड़े लोग इस फॉर्मूला को समझ गए, उनको पता है जिसके लिए जितना ज्यादा लोग काम करेंगे उसके लिए उतना ज्यादा पैसे आएंगे। हर बड़े इंसान को आप देखो, उनके घर में ज्यादा लोग काम करते हैं, उनकी दुकानों में ज्यादा लोग काम करते हैं, इसलिए वो ज्यादा पैसे कमाते हैं। रियल में सर ये जो पैसे नहीं है के गाना आपके एफएम रेडियो में बज रहा है, ये रेडियो तब तक नहीं चेंज होने वाला जब तक आप पैसे के लिए कुछ करोगे नहीं। और सर पैसे के लिए फॉर्मूला यही है कि जब तक ज्यादा लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते। पैड़े पैसे आपके पास नहीं आ सकते। आप मुझे बताओ सर, मत करना आप हमारे साथ, छोड़ो, आपके पास तो पैसे नहीं, कहां से काम करोगे? लेकिन कौन सा ऐसा काम आप करने वाले हैं जिस काम से अगले 4 साल के बाद आपके पास पैसे ही पैसे हो जाएंगे? है कुछ ऑप्शन, है कुछ उपाय, कर रहे हैं कुछ ऐसा? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि नौकरी है, फिक्स सैलरी है, जो सैलरी आ रही घर में यूज हो जा रही है। अब सोचे बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए सर पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिस्क चाहिए, जो हम कर नहीं सकते, इसलिए तो नहीं है पैसे। सर हमारे पास भी पैसे नहीं थे, महिपाल सर के पास भी पैसे नहीं थे। अगर हम भी आपकी जैसी बात करते तो आज रोड पे घूमते रह जाते और सिर्फ दर्द लेके घूमते रहते, पैसे नहीं है। हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, पैसे से पैसे बनाए जाते हैं। हमें समझ में आया कि पैसे से पैसे हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो एक सिस्टम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। कुछ नहीं करना सर, आज आप जैसे अपने कुछ जानने वाले लोगों से मिलाएंगे, आपके पास पैसे नहीं है सर, लेकिन पैसे वाले लोग ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। आपके लेफ्ट राइट में सर उनकी आईडी लगेगी, बिजनेस डेवलप होगा। आज आप अकेले काम कर रहे हैं सर, 2 घंटा काम करते हैं, कल के डेट में आपके लेफ्ट में 10, राइट में 10, 2-2 घंटा काम होता है। आपके लिए कितना घंटा काम होगा? 40 घंटा। अब 40 लोग 2-2 घंटा काम करने लगा, कितना घंटा काम होगा? 80। सोचिए सर, जिस दिन आपके लिए डेली का 80-80 घंटा काम होने लगे, उस समय पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। हमने यही किया था सर, हमने यही किया था क्योंकि हमें पता था कि सिर्फ पैसे नहीं है बोलने से कुछ नहीं होने वाला। सर आप मुझे बोल रहे हो पैसे नहीं है, ठीक है, मैं चला जाऊंगा आपकी बात मान के, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आपके पास पैसे नहीं है, मैं उसके पास जाऊंगा जिसके पास पैसे होगा, मैं दूसरे से बात कर लूंगा, हमें तो बोलना आता है। लेकिन सच बताओ सर, आपके घर में माँ बाप हैं, बड़ी मुश्किल से पाल पोस के आपको बड़ा किया है, उनके पास पैसे नहीं थे फिर भी आपको पढ़ाया लिखाया, खुद का पेट काट के आपको खिलाया, खुद कपड़े नहीं खरीदते होंगे लेकिन आपके कपड़े दिलाए, इस सोच के साथ कि बड़ा होने के बाद मेरा बेटा पैसे कमाएगा और हमारे सपनों को पूरा करेगा। लेकिन आज हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि पिताजी की चश्मा टूट जाती है और पापा बोलते हैं कि बेटा चश्मा बना देना, और हम बड़ी बेरहमी से बोलते हैं क्या पापा यार बार बार चश्मा छोड़ देते हो, नहीं है पैसे मेरे पास। सर बेरुखी से आप बोल तो देते हो, लेकिन क्या पलट के उस माँ बाप की आंखों में देखा, क्या बोला था, चश्मा ही तो मांगा था। लेकिन इस पैसे न होने की वजह से हम माँ बाप को डांट देते हैं। सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस माँ बाप को बहुत फर्क पड़ा होगा जब आप ऐसी बातें बोलते होंगे। सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं माँ बाप नहीं हूं, लेकिन फर्क पड़ता है आपके घर में बैठी आपकी बीवी को। त्योहार के मौसम आते हैं, बीवी बोलती जी एक गहना दिला दो, और हम बेशर्मी के साथ बीवी को डांट देते हैं, क्या बार बार गहने गहने की बात करते रहती है, नहीं है मेरे पास पैसे, रो देती है। सर आपसे कुछ नहीं बोलती, लेकिन क्या कभी उसकी आंखों में डाल के देखा क्या किया था, अपने हस्बैंड से गहना ही तो मांगा था, एक साड़ी ही तो मांगा था। सर मेरा सवाल है, कब तक इस पैसे न होने की वजह से अपनों को कष्ट देते रहोगे, बताओ मुझसे। सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क आपके घर में छोटे से बच्चे हैं ना उनको पड़ेगा। छोटा बच्चा सर, उसको क्या पता पैसा क्या होता है, उसके दिमाग में तो एक ही है कि पापा मेरा हीरो है, जो मांगूंगा दे देगा। दौड़ते दौड़ते बेटा आता है, गलती से खिलौने की डिमांड कर देता है, एक साइकिल की डिमांड करता है, पापा एक साइकिल दिला देना, और हम उस बच्चे को डांट देते हैं, चल हट, फल फेंकते हैं पैसे, नहीं है पैसे, साइकिल नहीं दिला सकता। सर रोता होगा वो बच्चा, और जब उसके दोस्त बाहर साइकिलों से घूमते होंगे ना, अपने पेरेंट्स को देख के और उनके पेरेंट्स को देख के सोचता होगा कि काश मेरे पापा ये नालायक नहीं वो होता जो वहां घूम रहा है। सर आपके पास पैसे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन सर आपके उस बच्चे को बहुत फर्क पड़ेगा आपकी इन बातों से। मुझे एक चीज बताओ सर, कब तक पैसे ना होने की वजह से अपनों को इतना जलील करते रहोगे, कब तक? और ये जो कहानी सर बज रही है, आप मुझे बताओ, आज नहीं है पैसे, कौन सा ऐसा आप काम कर रहे हो कि आने वाले 10 साल बाद आपके पास पैसे ही पैसे हो जाएंगे, बताओ मुझे। और ये कोई मजाक की बात नहीं है सर, इसको जीवन में सीरियस लेने की जरूरत है। आज किसी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए आपके पास 20,000 रुपए नहीं है, भगवान ना करे सर आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, माँ बाप की तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े और डॉक्टर साहब बोले 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, क्या बोलोगे उस समय डॉक्टर को? पैसे नहीं है। सोचो क्या ऐसा दिन नहीं आ सकता जीवन में? पैसों की वजह से सर अपनों को खोने का दर्द सोच के भी ना इंसान की रूह हिल जाती है। सोचो सर उस समय क्या करोगे, आपके पास तो पैसे नहीं है। मेरे दोस्त बोलते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, ये जो पैसे नहीं है का दर्द आपके अंदर दिन रात जो बज रहा है ना, अगर इसको खत्म करना है तो एक बार कष्ट और उठाना पड़ेगा जीवन। अगर किसी इंसान के पैर में कांटा चुभ जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए एक दर्द फिर सहना पड़ता है, एक और सुई चुभानी पड़ती है बगल में, दर्द होता है, लेकिन जो इंसान उस दर्द को झेल जाता है वही कांटा निकाल पाता है। मैं बोलता आज पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको देता हूं रास्ता एसलीपीएस वेलनेस के रूप में पैसे कमाने। एक बार दर्द झेलो, मुश्किल झेलो, ये सोच के झेलो कि आपके घर का कोई इंसान हॉस्पिटल में भर्ती है, कहां से अरेंजमेंट करेंगे पैसे का, वैसे लाओ पैसे, शुरुआत करो। एक बार कष्ट होगा, एक बार मुश्किल आएगी, लेकिन मेरे दोस्त मेरा सवाल आपसे, अपनों से प्यार करते हो कि नहीं करते? कामचोर तो नहीं हो, झूठ तो नहीं बोल रहे? अगर कामचोर नहीं हो तो प्लेटफॉर्म अच्छा है,
काम अच्छा है, एक बार अरेंजमेंट करो, मिल के काम करेंगे। और ये जो पैसे की समस्या आपके जीवन में लगातार बन रही है, इस पैसे की समस्या को जड़ से निकाल के भेजेंगे। बताइए पैसे का अरेंजमेंट करना चाहिए, यस या नो? करोगे? चलो 20,000 रुपए करते हैं शुरुआत। क्या ऐसे फॉलो करते हो आप लोग? नो सर। कहाँ से नहीं होता है? हैं? हाँ, क्योंकि आता ही नहीं फॉलो करना, सीखना पड़ेगा। तभी मैं सोचूं 200 गेस्ट बैठते हैं आपके यहाँ, 250 गेस्ट बैठ रहे हैं यार, रिजल्ट क्यों आ रहे हैं 5 6? आप लोग पता है कौन सा रिजल्ट निकाल रहे हो? डायरेक्ट सेलरों को जो जूठा में कुछ मिल जाता है ना, वही रिजल्ट है आपके पास। मेहनत वाला तो है ही नहीं। असली मेहनत तब होती है जब फॉलो करके रिजल्ट आते हैं। एक एक बंदे के पास बैठना पड़ता है, उसके दिमाग का ताला खोलना पड़ता है, उसको जगाना पड़ता है, पॉकेट से पैसा निकालना पड़ता है। ऐसे नहीं देते लोग पैसे। समझ में आ रहा है? आज के बाद फॉलो करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे मैंने बताया। तो अगर इस तरीके से फॉलो करेंगे तो बंदा पैसा देगा कि नहीं देगा? देगा सर। और लास्ट में फॉलो करके चुप रह जाता है और सामने वाले को देखा जाता है। ऑब्जर्व करो क्या सोच रहा है। रियल में जो बोला तो सच था, ऐसे फेंकने के लिए बोल दिया था। कई बार ऐसा भी होता है कि बड़ बोलेपन में उसके पास पैसे हैं फिर भी बोल दिया, तो पकड़ में आ जाती है। ये सीरियस नहीं है, पैसा तो है इसके पास। तो ऐसे बंदों को फिर 3 आईडी का फॉर्मूला बताना पड़ता है कि जब तू आ ही रहा है बेटा तो 60,000 से आ, 3 आईडी लगा के आ जा आराम से। समझना पड़ता है जब आप किसी के पास जा रहे हैं, किसी के सामने बैठ रहे हैं और उनको फॉलो करके पैसे निकाल रहे हैं। मैं बोलता हूं क्यों नहीं आएगी रिजल्ट? आप मुझे बताइए, आज के समय में हेल्थ की जरूरत किसको नहीं है? सबको है। पैसा कमाने की जरूरत किसको नहीं है? सबको है। फिर भी लोग अगर आपको पैसे नहीं दे रहे हैं जिनात जी, इसका मतलब हमें पैसा निकालना नहीं आता। और ये एक दिन में टेक्निक नहीं आएगा, इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी। हर सवाल के जवाब का वीडियो हमने YouTube पे दे रखा है, डाउनलोड कर लो और डेली एक बार सुनो और मार्केट में जाकर प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे सवाल का जवाब देने में, फिर देखना लोग तो भागेंगे आपसे। आगे से घुसोगे ना घर में, पीछे का दरवाजा लेके भागेंगे। समझ में आ रहा है? नेटवर्कर को इतना खतरनाक बनना चाहिए। मेरे सारे दोस्त मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिए थे। उनको पता था इससे मिला मतलब खत्म, 100% जुड़ना है। मैं जब BHU में पढ़ता था तो मेरा हॉस्टल था और उस हॉस्टल में मेरा रूम नंबर था, रूम नंबर 72। तो हॉस्टल में नोटिस डलवा दिया था, सब करना रूम नंबर 72 के आसपास मत भटकना। क्योंकि भटके मतलब मेरे विरोध में लोगों ने कंप्लेन किया एक बार। तो जो वार्डन था वो वार्डन चेक करने के लिए आया मेरे पास, बोला यार सुने कि तुम कोई काम कोई बिजनेस कर रहे हो। मेरा बिल्कुल सही बात है सर, आइए बैठिए। 2 घंटे में वार्डन आया। और तो वार्डन बोल रहे सुनो करो, और मेरे वाला का भी ध्यान रखना, 2-4 मेरे इलेक्ट्राइट में भी डाल देना। हमने टेंशन नहीं मत लो सर, आप मिलवाओ बस मेरे से। आप पैसा दो और आप मिलवाओ। बोलो हॉल यूज कर लेना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बोले सर बस आप परमिशन लेटर में साइन करते जाओ, देखो कमाल। हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे तो मैंने उसको सेट कर लिया। मैंने उसको रातों रात प्लान दिया। बोला क्या यार बाबा रात भर बैठ के यार डंडा ठोक रहे हो, आओ BMW से चलाएंगे तुम्हें। बोला क्या सच में? बोला हाँ। बोले यार मैं इतने दिन फौज में नौकरी किया हूँ। बोले यार बताओ फौजी होकर डंडा ठोक रहे, लोगों को सलामी ठोक रहे, शोभा दे रहा है तुम्हें? मेरा सपोर्ट करो, लोगों को मिलो, काम करो, देखो जिंदगी बदल देते हैं। हमने बैठा के उनको वही प्लान दिया, मामला सेट किया। आज वो सिक्योरिटी गार्ड हमारे ब्लैक डायमंड मिस्टर ओम प्रकाश नारायण सिंह।
क्या बनाने के लिए तैयार हैं? आज भी मेरे 3 फीट के रडार में जो भी आ जाता है वो एसलीपीएस में जुड़ जाता है। मेरी आदत है, मेरे से ना रहा नहीं जाता। मैं फ्लाइट में भी जाता हूँ ना तो 2-4 डेंटो डॉग और 2-4 पंचतुलसी लेके चलता हूँ। कब कहाँ कौन मिल जाए, किसको चिपकाना पड़ जाए, कौन जानता है। धंधे वाले हैं भाई। यस या नो? मैं जब भी जाता हूँ बैठते में ऊपर वाले बेल बजाता हूँ, एयर होस्टेस आती है, 2 गिलास पानी मंगाता हूँ, 3 गिलास, एक लेफ्ट वालों के लिए, एक राइट वालों के लिए, एक अपने लिए, और तीनों में तुलसी डालता हूँ। प्लीज हैव इट। एक बार पी के बंदा पूछेगा है क्या, वो जैसे पूछा है क्या, बस काम खत्म। हम ये तो चाहते थे पूछ मेरे से है क्या। समझ में आ रहा है? आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी। क्या बनाने के लिए तैयार है? तैयार है? करेंगे, फॉलो करते हैं प्लीज। ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन रट लो, याद कर लो, डायलॉग याद कर लो, सारे वीडियो में है, लिख लिख के याद कर लो, रट लो। एक किताब भी शायद मैंने आप लोगों को दिया था 10 कदम का। कितने लोगों के पास है सबके पास? ओके, तो वो किताब का ना 10 कदम सारे प्रश्न के जवाब उसमें लिखे हुए, हमको तो नहीं, उसको याद कर लेना, रट लेना। ट्रेनिंग दूसरी हैं? सारी चीज एक बार में नहीं, सब कुछ नहीं मिलता, उसके लिए तो मेहनत भी करना पड़ता है ना। वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो 10 कदम की बुक है, तो जिसके पास होगा आप उनसे ले लेना। उसको रट लो, पूरा डायलॉग रट लो और प्रैक्टिस धीरे धीरे करना शुरू कर दो। ये ट्रेनिंग कंप्लीट, रिजल्ट 100% आपके आने शुरू हो जाएंगे। तो कंप्लीट तैयार हैं दोस्तों? ये जो पूरी ट्रेनिंग है जो पिछले 2 दिन के अंदर आपने लिया, ये ट्रेनिंग एसलीपीएस वेलनेस में 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए काफी है। कितना कमाने के लिए? 1 करोड़ कमाने। लेकिन पैसा कमाना किसी भी फील्ड में और किसी भी फील्ड में सफल होना, ये दोनों अलग बात है। मेरा एक आपसे सवाल है, डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो या सफल होना चाहते हो? सफल, और सोच के बोलो, सफल होना चाहिए। अहमदाबाद वाले बोलो, डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो या सक्सेसफुल होना चाहते हो? सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होना चाहते हो? पक्का? मेरे दोस्त, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पैसा कमाना एक अलग कला है और सफल होना एक अलग कला है। पैसा कमाने के लिए काम करने का फॉर्मूला अलग होता है और सफल होने के लिए काम करने का फॉर्मूला अलग होता है। आप बोल रहे हैं सर ये 2 बात कैसे हो रही है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में तो हर आदमी बोला ही नहीं जाता पैसा पैसा पैसा, है ना? दुनिया के हर प्रोफेशन में 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो लोग मिलेंगे जो उस प्रोफेशन में सिर्फ पैसा बनाना जानते हैं, और दूसरे वो लोग मिलेंगे जो उस प्रोफेशन में सफल हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपके यहाँ पे कोर्ट में जब जाइए तो कई ऐसे काले कोट वाले वकील मिलेंगे जिनकी पूरी जिंदगी एफिडेविट करते हुए और स्टाम्प बनवाते हुए निकल जाती है। देखा है? यस या नो? लेकिन उसी कोर्ट में कुछ ऐसे वकील भी मिलेंगे जो एक केस लड़ते हैं और 5-5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। ये दोनों वकीलों में अंतर क्या है? तो दोनों वकील। और ये इन दोनों में इतना डिफरेंस कैसे आया? है तो दोनों वकील। बताइए। आपने देखे होंगे ना, एजुकेशन में नहीं है, दोनों LLB किए हुए हैं। उसके बाद में डिफरेंस, उसके बाद में, क्योंकि एक वकील ने वकालत को सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम बनाया तो वो शुरुआत से ही भिड़ गया, जो मिला पैसे के लिए वही करने लगा। लेकिन दूसरे वकील ने बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पहले सफल वकील बनना है, वो एफिडेविट नोटरी नहीं किया, उसने पढ़ाई और अच्छे से करी, फिर प्रैक्टिस किया किसी वकील के अंडर में रखे और लॉ के सारे हथकंडे सीखे, इसलिए उसने अपनी वैल्यू और ब्रांडिंग बनाई, इसलिए 10 लाख रुपए चार्ज करता है, 5 लाख रुपए चार्ज करता है। दोनों में ये अंतर है। आपने देखा होगा आपके एरिया में ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो 200-250 रुपए फीस लेते हैं और मरीज का इलाज करते हैं पिछले 10 साल से। और कमाल की बात, अगर आज वो 100 रुपया फीस बढ़ा दे, मरीज खत्म हो जाएंगे उनके। लेकिन ऐसे डॉक्टर भी है मार्केट के अंदर जो एक ऑपरेशन करते हैं और 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं 2 घंटे का। क्या अंतर है दोनों डॉक्टर में? वैलुक प्रैक्टिस तो रिजल्ट है। अंतर यह है कि पहला जो डॉक्टर था उसने अपना प्रोफेशन सिर्फ पैसे कमाने के लिए चूज किया और दूसरे डॉक्टर ने अपने प्रोफेशन को सफल होने का रास्ता बनाया। वैसे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलर नहीं, एक ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं जो सिर्फ कुछ पैसा कमाते हैं और एक ऐसे डायरेक्ट सेलर होते हैं जो सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर होते हैं। अब ये दोनों श्रेणियां कैसी है मैं आपको बताऊंगा। कई ऐसे लोग मार्केट में मिलते होंगे जो आपसे बोलते होंगे कि मैंने 12 साल डायरेक्ट सेलिंग किया और मैंने 6 करोड़ रुपए कमाए थे, और आज उनसे पूछो तो गाड़ी में तेल भरवाने के पैसे नहीं है। मिलते हैं ऐसे लोग? मिलते हैं ऐसे लोग? कौन है ये? पैसे कमाने वाले।
कौन है ये? पैसे कमाने वाले। जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से सिर्फ पैसा कमाया, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम बनाया था अपने जीवन में, ये लोग एक बार टूटते हैं लेकिन गिरते जरूर है। मेरा सवाल है आपसे, आप पैसा कमाना चाहते हो या आप जीवन भर पैसा कमाते रहना चाहते हो? जीवन भर। पैसा कमा लेना और पैसा कमाते रहना ये दोनों अलग अलग बात है। एक बार पैसा कमा लेना और जीवन भर पैसा कमा लेना ये दोनों अलग अलग बात है। कई लोग आपको मिलेंगे जो 20 साल से डायरेक्ट सेल किए, 6-6 करोड़ रुपए कमाए और आज सारी गाड़ियां उनकी खिंच गई, 10,000 रुपए नहीं कमा रहे हैं आज के समय में। टीम भी बनाया, क्यों टूट गई उनकी टीम? क्योंकि उनका फोकस डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम है, वो सफल नहीं। मेरे दोस्त कमाल की बात समझो, अगर आप किसी भी प्रोफेशन को सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम बनाओगे तो कुछ पैसे कमाओगे, 20 लाख 50 लाख 1 करोड़। लेकिन अगर आप उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो गए, आप चाहे अपनी मर्जी का पैसा कमा सकते हो। तो महत्वपूर्ण क्या है? सफलता के पीछे फोकस करना या पैसे के पीछे? सफलता के पीछे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसे के। यही है पंगा, यही है पंगेबाजी, यही एटीट्यूड हमें चेंज करना है। हर डायरेक्ट सेलर, 90% डायरेक्ट सेलर ऐसी है हिंदुस्तान में जिनका फोकस सिर्फ पैसा हो गया। एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बनना नहीं। अगर आप एक अच्छे डायरेक्ट सेलर बन गए तो पता है पैसा कैसे आता है, नल खोल दो पैसे की बरसात होती है। सोचो, एक इंसान अगर एक सक्सेसफुल टीचर बन गया, अब वो चाहे तो पैसे कमा सकता है, नहीं कमा सकता है। एक इंसान अगर सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाए, अब वो चाहे तो पैसे कमा सकता है, नहीं कमा सकता है। एक इंसान सक्सेसफुल लॉयर बन जाए, अब वो चाहे तो पैसे कमा सकता है, नहीं कमा सकता है। मनी इज नॉट अ सक्सेस, मनी इज द बाय पार्ट ऑफ सक्सेस। समझो इस बात को, ये हम समझ नहीं पाते। और ये मैं इसलिए भी समझा रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि पैसे कमाने का फोकस अलग होता है और सक्सेसफुल होने का फोकस अलग होता है। पैसे कमाने के तरीके, स्ट्रेटजी अलग होता है, वो टेम्पोररी होता है। और सफल होने का तरीका, स्ट्रेटजी, सोच, सब कुछ अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। हमने जब डायरेक्ट सेलिंग चूज किया था तो हमने पैसे बनाने के लिए नहीं चूज किया था, हम एक सफल डायरेक्ट सेलर बनने के लिए चूज किए, इसलिए आज स्टेबल है। हम भी डायरेक्ट सेलिंग को सिर्फ पैसे बनाने का माध्यम बनाते ना, तो कभी यहां जाते, फिर यहां जाते, फिर वहां जाते, फिर वहां जाते, फिर उठ के वहां भागते, फिर वहां उठ के भागते, क्योंकि पैसा बनाना। क्योंकि जब पैसे पे फोकस होता है तो इंसान स्टेबिलिटी नहीं देता, लपेट चपेट सब कुछ देखता है। माल आना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, तो कोई भी काम चलेगा। देखते हो ना, एक डॉक्टर जब सिर्फ फोकस करता है पैसे पे तो क्या करता है? बंदा गया था अपेंडिक्स का ऑपरेशन के लिए, साला किडनी निकाल के बेच दिया। सुना है नहीं सुना? ये कौन डॉक्टर्स है? पैसे कमाने वाले, जो पैसे कमाने के पीछे। लेकिन इन लोगों की अंत बड़ी दर्दनाक होती है। आया ना? एक टीचर जो सिर्फ पैसे के पीछे लग जाता है, वो कोचिंग में भी जाएगा, अलग कोचिंग चलाएगा, क्लास भी चलाता है, और तब भी पेट नहीं भरता तो पेपर, एग्जाम का पेपर लीक करता है और साइड से पैसे कमाता है। इनके अंत बड़ी दर्दनाक होती है। और यही अंत होता है उन डायरेक्ट सेलरों का जो डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ पैसा पैसा करके मार्केट में बढ़ गए। उनका भी अंत बड़ा दर्दनाक होता है। जैसे तैसे लपेट चपेट के पैसे कमा तो लिए, लेकिन जीवन में कभी स्टेबल नहीं हो पाते ये लोग। समझना पड़ेगा आज, क्योंकि सिस्टम ही उल्टा होगा तो सफलता कहां से आएगी? समझो, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के डायरेक्ट सेलर बहुत बड़े सिर्फ इसलिए नहीं बन पाए, माइंडसेट खोपड़ी उल्टा है। हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलर को पता है किन बातों से गुमराह किया जाता है? अरे वो वहां गए यार, 5 महीने के अंदर 20 लाख कमा गया, मतलब बढ़िया है। हमारे यहाँ बढ़िया और खराब का डिफिनेशन कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के पे आउट, कंपनी के एजुकेशन सिस्टम और इकोसिस्टम नहीं है। माल कितना कमाया, इसको हम सक्सेस का उदाहरण देते हैं मार्केट के अंदर, देते हैं ना। और यही वजह है कि फ्रॉड चिट फंड कंपनी हमारे और आपके जैसे लोगों को लूट के जाती है।
क्योंकि ये लोग पैसा तुरंत दिखा देते हैं, जल्दी दिखा देते हैं, गुमराह जल्दी कर देते हैं लोग। और जब तक ये बात हम नहीं समझेंगे, हम डायरेक्ट सेलिंग में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। और अगर आप एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर नहीं बनेंगे, तब तक आपके जीवन में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? स्टेबिलिटी। डायरेक्ट सेलिंग में पैसे के पीछे भागना या सक्सेस के पीछे भागना? और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बन गए तो चाहतों के अनुसार पैसा कमाओ। यस। तो सामान मार्केट डेवलप करना। बेटा फिर तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसे के पीछे भागेगी। तू सक्सेस के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। वैसे ही होता है डायरेक्ट सेलिंग। तू पैसे के पीछे भागेगा, पैसा तुझे भगा भगा के लास्ट में इंडस्ट्री से ही भगा देगी। लेकिन तू सक्सेस के पीछे भागेगा तो पैसा तेरे पीछे पीछे आने शुरू हो जाएगा। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलर इस इंडस्ट्री में आके सिर्फ पैसे पैसे सोचता है, उसकी पेशेंस जीरो होती है। उसका काम करने का तरीका अजीब होता है, लपेट चपेट वाला होता है। उसकी वर्किंग स्ट्रेटजी अलग होती है, उसकी टीम डीलिंग अलग होती है, उसके फॉर्मूलेज अलग होते हैं, उसकी लाइफ की थिक्स अलग होती है। क्योंकि वो लॉटरी खेलने आया है, बिजनेस बनाने नहीं आया। लेकिन जिसका उद्देश्य सफलता है, सक्सेस है, उस इंसान की कार्य प्रणाली, उस इंसान का टीम डीलिंग, उस इंसान का एजुकेशन सिस्टम, उस इंसान का बिजनेस सिस्टम, सब कुछ तरीके अलग हो जाते हैं। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी सोच क्या है? सफल होना या सिर्फ कुछ पैसे बनाने? अगर कोई सोचता है कि मुझे कुछ पैसे बनाने हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मेरे दोस्त, तुम अपने चक्कर में, खुद के स्वार्थ के चक्कर में हजारों लोगों का करियर बर्बाद कर दोगे। और यही हो रहा है हिंदुस्तान में। एक अपलाइन खुद को सेट करने के चक्कर में हजारों लाखों लोगों का करियर तबाह कर देता है। और उनका करियर तबाह करता है जो बेचारे गरीब थे, गरीब परिवार से थे, मिडिल क्लास परिवार से थे, नॉर्मल परिवार से थे, जिन्होंने उस इंसान पे भरोसा किया था ये मेरा सपना पूरा करेगा। वो सब उन हजारों लाखों लोगों का सपना खत्म कर देता है, चूर चूर कर देता है। और ऐसे लोग जब हार जाते हैं तो खुद तो थोड़ा बहुत पैसा कमा के छोटा मोटा धंधा चालू कर देते हैं और बेशर्मी के साथ अपनी डाउनलाइनों को बोल देते हैं, यार मेरा तो हो गया, तुम अपना देख लेना। हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग से विश्वास उड़ जाता है लोगों का। इसलिए भी जरूरी है कि हमारा फोकस एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बनने पे करें, क्योंकि अगर हम एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बन गए तो हम टीम को भी सफल बनाना सीख लेंगे। यस या नो? यस। एक और बात बताता हूं, अगर आपको सिर्फ पैसे बनाने हैं स्लीपलेस वेलनेस में, तो मेरे दोस्त पिछली 2 दिन की ट्रेनिंग पैसा कमाने के लिए बहुत था। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमारे लिए। स्लीपलेस में उतने से पैसे आ जाते हैं। स्लीपलेस वेलनेस में भी आपको कई लोग दिखते होंगे, आपको आए दिन सुनने में आता होगा, डायमंड बन गया बंदा और लास्ट में कंपनी से आउट हो गया, जीरो हो गया। आता है ना आए दिन न्यूज। ब्लू डायमंड बन गया था और कंपनी से आउट हो गया, जीरो हो गया। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो अच्छे प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद भी सक्सेस पे फोकस नहीं किया, पैसे पैसे लगे हुए थे, आउट हो गए। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी आपकी मदद तब तक नहीं कर सकता है जब तक आपका माइंडसेट सही ना हो। आया ना? यस या नो? मेरा सवाल है, सोच के बताना, क्या मानसिकता के साथ काम करना चाहते हो? रोकड़ा या सक्सेस? पक्का? आप उठा कर बताइए। सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस,
अगर सक्सेसफुल होने के लिए इस प्लेटफॉर्म को आपने चूज किया है मेरे दोस्त, तो आपको फिर सक्सेस के फॉर्मूला को समझना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस इज द नेचर एंड यू कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ सक्सेस. If you want to become a successful direct seller or successful man, then you have to follow the basic principle of success. There is no otherwise option. आपको फॉलो करना ही पड़ेगा सक्सेस के उन बेसिक प्रिंसिपल को, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे. क्या फॉलो करने के लिए तैयार हैं? तो बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान से आज आपको समझना है कि what are the basic principle of success. And the first principle of success की टैलेंट मेहनत से सफलता नहीं दिलाती है. किसी भी इंसान की सक्सेस के लिए सबसे जरूरी एक अच्छा प्लेटफॉर्म का होना. मुझे 11 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग में. मैं बता रहा हूं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस. मैंने 5 साल एक कंपनी थी उसके साथ काम किया, 11, 12, 13, 14, 15, और 5 साल की जो मेरी टोटल कमाई थी 22 से 25 लाख रुपए की थी. और मैं कमाल की बात बताऊं, अधिकतर लोगों को नहीं पता. अधिकतर लोग ये जानते हैं कि मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई एसलीपीएस वेलनेस में आके छोड़ा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई तो उस कंपनी की वजह से छोड़ा था जहां मैं पहले काम कर रहा था एक प्लेटफॉर्म पे. मैंने पढ़ाई छोड़ दी और फुल टाइम काम किया मैंने वहां, फुल टाइम फुल डेडिकेशन के साथ. और 5 साल काम करने के बाद भी जो टोटल अचीवमेंट थी वो थी 20 से 25 लाख रुपए. जब मैं अपने अपलाइनों से बात करता था तो मेरे अपलाइन मुझे मोटिवेट करते थे, बोलते थे बेटा जिंदगी इतनी आसानी से नहीं बदलती. चीटी चढ़े पहाड़ पे, गिरे बार बार, फिर चढ़े फिर गिरे. मैं बोला कितनी बार चढ़े गिरे, कम से कम ये तो बता दो. जब शुरू किया था 19 साल कर रहे होंगे मुझे लगता है. हाँ 19-20 साल कर रहे हैं, यही ऐसे ही कुछ. दाढ़ी मूछ रही थी, बच्चे से थे. अरे 12 पास करने के बाद कितना उम्र होता है यार? 18. तो समझो ना फर्स्ट ईयर में रहे होंगे तो 12 पास करके तो आता है इंसान. कितनी उम्र होगी? लेकिन फिर भी हमने मेहनत तो किया था, 5 साल दबा के मेहनत किया था. तो हमें ऐसा लगता था कि अपने अंदर कुछ कमी है. हमने हर कमियों को दूर किया. मेरे अपलाइन ने बोला तुझे प्लानर बनना पड़ेगा, और मैं खतरनाक प्लानर था. मैंने बताया ना मैं कैसा प्लानर हूं शुरू से. हम तो ऐसे प्लानर ईंटा भी बेच देंगे किसी को सोने के भाव में. ऐसे प्लानर रहे थे. मैं तो बोलता था मुझे भूसा दे दो और कितने में बेचना है खाली प्राइस बता दो, मैं बेच के ले आऊंगा. ये मेरा काम. ऐसे हम खतरनाक प्लानर बन गए थे अपने आप को ट्रेन करके. बोला ट्रेनर बनना पड़ेगा. मैं आपको बताऊं मेरी जब टीम 5 लोगों की थी ना, मैं ट्रेनिंग लेता था. 15 लोग 20 लोगों की टीम में मैं ट्रेनिंग लेता था. मैंने खूब सिखाया अपने आप को. मेरे पास अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कम से कम 450 से ज्यादा किताबें हैं. मैंने किताबें पढ़ी है खूब, 450 से ज्यादा किताबें अभी तक खत्म कर दी है. हर महीने कंपनी से 4 किताब मेरे कोटे में भरा रहता है हमेशा. तो अभी मैंने थोड़ी स्पिरिचुअल किताबें पढ़नी शुरू की. अभी स्पिरिचुअल किताबें थोड़ी ज्यादा मोटी होती है, तो 2 महीने 3 महीने में खत्म हो रहा है आजकल. तो बोला तुझे प्लानर बनना पड़ेगा, मैं प्लानर बना. बोला ट्रेनर बनना पड़ेगा, मैं ट्रेनर बना. बोला मेंटरशिप सीखना पड़ेगा, मैं वो सीख गया. बोला मोटिवेटर बनना पड़ेगा, मैंने काउंसलिंग करना सब कुछ सीख लिया. फिर भी अचीवमेंट नहीं आई. फिर मैंने पता किया प्रॉब्लम क्या है, तो पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग की जो इकोसिस्टम बननी चाहिए वो बन नहीं पा रहा वहां. अच्छे प्रोडक्ट नहीं है, अच्छे पे आउट नहीं है, अच्छी एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो वो माहौल नहीं बन पाया. तो हमने तलाश किया एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां अच्छा इकोसिस्टम हो, मतलब अच्छा प्रोडक्ट हो, अच्छी पे आउट हो, अच्छी एजुकेशन सिस्टम हो. काम तो खुद को करना पड़ेगा. फिर मैंने 2016 में एसलीपीएस वेलनेस के साथ काम करना शुरू किया. सन 2016 मुझे 8 साल यहाँ हुए. 8 साल की टोटल इनकम है 20 करोड़ रुपए.
मुझे बताओ, मैं अगर टेढ़ा होके यहाँ बोलूँ कि मेरी काबिलियत थी इसलिए मैंने 20 करोड़ कमाए, तो भैया पिछला 5 साल हम कहाँ थे? काबिलियत कहाँ घूम रहे थे काबिलियत लेके? प्लेटफॉर्म सही है। और अगर मैं बोलूँ कि मैं गधा था, मुझे कुछ नहीं आता था, तो 8 साल में यहाँ 20 करोड़ कहाँ से आया? इसका मतलब कोई भी इंसान चाहे कितना भी मेहनती हो, मैं एकदम पर्सनल अपनी खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी भी इंसान की मेहनत रंग तभी लाती है जब उसके जीवन में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। जब तक प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी मेहनत करो, आपकी मेहनत कभी भी रंग नहीं लाएगी। क्योंकि सक्सेस के लिए सबसे पहली डिमांड है एक अच्छा प्लेटफॉर्म का। आपको पता है, नेहा कक्कड़ एक बहुत ही फेमस सिंगर, रिनोल्ड सिंगर। एक दौर था कि नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़ और उनकी जो बड़ी बहन है सोनी कक्कड़, ये तीनों जगराता में गाना गाया करते थे। रात भर जगते थे और जगराता में गाना गाते थे, और 30-40 हजार रुपए में इनकी बुकिंग होती थी। पूरे रात गाना गाते थे, 6 घंटा 8 घंटा। सेम वॉइस, टैलेंट वैसा ही, बहुत मेहनत, डेली की कमाई 20 से 30 हजार रुपए। और सोचो, वही नेहा कक्कड़ को जब इंडियन आइडियल का प्लेटफॉर्म मिला, टीआरपी बनी, बड़े प्लेटफॉर्म से गाना शुरू किया, आज वही नेहा कक्कड़, सेम टैलेंट, सेम क्वालिटी, वहां जज बन के बैठी रहती है, और दिन भर में शायद एक गाना भी ढंग से नहीं गाती होंगी, और डेली की कमाई 20 से 30 लाख रुपए की होगी। महत्वपूर्ण क्या है? प्लेटफॉर्म। सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है मेरे दोस्त? प्लेटफॉर्म। मुझे कई ऐसे लोग मिले, बोला सर यहाँ नहीं तो वहां काम कर लेंगे, काम ही तो करना है, सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं और आपको खटारा गाड़ी दे दिया जाए, चला लोगे स्पीड से? चला लोगे क्या? नहीं चला सकते। चाहे आप कितने भी हैवी ड्राइवर हैं, भाई साहब, अगर आपको चलनी है तो कम से कम गाड़ी तो अच्छी चाहिए, तभी स्पीड ला सकते हैं। तो हमारी काबिलियत को मार्केट में निकालने के लिए प्लेटफॉर्म अच्छा चाहिए होता है, और जब तक अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिले तब तक हम अपने जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब इस बात को समझो थोड़ा। आज एक आम इंसान के लिए, फर्स्ट डे के सेशन में आपको बताया होगा अश्विनी सर ने, आज एक आम इंसान के लाइफ में सफलता के लिए बाकी छोटे मोटे सारे रास्ते बंद हैं। अच्छी नौकरी का ऑप्शन बंद है, बड़ा बिजनेस करने का ऑप्शन बंद है, क्योंकि उतना पैसा नहीं है कि इन्वेस्ट कर सके, उतना टैलेंट नहीं है काम इंसान के पास जो compete कर सके, उतनी पकड़ नहीं, उतनी लाइजनिंग नहीं है, अप्रोच नहीं है उसके पास। तो एक आम इंसान के सपने दब जाते हैं, और बोला जाता है कि एक आम इंसान के दबे हुए सपनों को पूरा करने के एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। नहीं तो मेरा एक सवाल है, आज आप 10 लाख रुपए महीना कमाने की बात करते हो? अरे बोलो यस यस यस। आप ऑडी, BMW, मर्सिडीज खरीदने की बात करते हो? यस यस। अपने जीवन से कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए डायरेक्ट सेलिंग निकाल के बाहर रखो और सोच के बताओ, क्या हमारी औकात है BMW, मर्सिडीज खरीदने? है क्या मास्टर साहब? यानी कि हम ऑडी, BMW, मर्सिडीज और बड़े बड़े विल्ला खरीदने के सपने क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वैल्यू समझो। और मेरे दोस्त, आज हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज है, वो चैलेंज है एक सही और स्टेबल कंपनियों का। करोड़ों डायरेक्ट सेलर आज मेहनत के बाद भी अपने जीवन में सिर्फ भटक रहे हैं, 10-10 साल 20-20 साल मेहनत करके, क्योंकि उनके जीवन में एक अच्छी कंपनी नहीं मिली। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20 साल 15 साल के एक्सपीरियंस होल्डर है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? मेहनत के बाद भी लोग मेरे से मिलते हैं, बोले सर 18 साल से कभी रेस्ट नहीं लिया, 365 दिन में से 300 दिन बाहर होटलों का खाना खाया हूं पिछले 18 साल से, लेकिन आज भी परिवार चलाने के लिए सोचना पड़ता है। क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? क्योंकि अच्छी संस्था नहीं मिली, अच्छी प्लेटफॉर्म नहीं मिली उनके जीवन में।
हाँ या ना? मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता कि आप एसलीपीएस वेलनेस को किस नज़र से देखते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एसलीपीएस वेलनेस को हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलरों के लिए वरदान की नज़र से देखा है। और मैं क्यों देखता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये वो कंपनी है, फर्स्ट डे मैंने इसकी चर्चा भी करी थी, ये तब मार्केट के अंदर आई जब हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग डार्क फेज से गुजर रहा था। और इस कंपनी ने पिछले 10 साल के अंदर वो कारनामे करके दिखा दिया हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलरों के लिए जो आज तक पिछले 30 साल में किसी कंपनियों ने नहीं किया। 8 साल में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के किसी कंपनी में 10 करोड़ से ज्यादा अचीवर खड़े हुए हैं लीडर, तो वो सिर्फ एक कंपनी है AWPL। एक फ्रेशर 3 साल में करोड़पति बनता है तो सिर्फ एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। वैल्यू समझो इस प्लेटफॉर्म की, हम समझ नहीं पा रहे हैं। सफल कैसे होंगे, क्योंकि सफलता के लिए सबसे पहली डिमांड है जो प्लेटफॉर्म मिला है उसकी इंपॉर्टेंस दो। मैं देखता हूं लोग ज्वाइन हो गए, काम कुछ नहीं करते, एक महीना घर से नहीं निकलते और फिर बोलते हैं सर लगता नहीं है यहां कुछ हो जाएगा। क्यों नहीं काम कर रहे हैं आप, पता है? क्योंकि आप अभी समझ ही नहीं रहे हैं आपके हाथ में क्या है। आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में वरदान है AWPL, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलरों के लिए। जो सक्सेस रेशियो आज AWPL ने हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलर को निकाल के दिया है मेरे दोस्त, कोई संस्था वो सक्सेस रेशियो निकाल के नहीं दे पाई। इतना महत्वपूर्ण है हमारी संस्था। क्या लगता है इस प्लेटफॉर्म को हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी पे आउट, अच्छी एजुकेशन, अच्छे इथिक्स। और मैं कमाल की बात बताऊं, एकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी AWPL जहां के लीडरों को बाहर कंपनी के लोग कॉल करके बोलते हैं सर मुझे भी आपके साथ काम करना। सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली कंपनी आज AWPL में क्या कंपटीशन है पता है? किस लीडर के साथ काम करूं तो सफलता जल्दी मिले, है या नहीं है? लोग ये बोलते हैं सर कंपनी तो अच्छी लग रही है, बोला फिर क्यों वेट, सर तलाश कर रहा हूं ढंग का अपलाइन कहां है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता था, झूठ बोल के लाने पड़ते थे। बिजनेस प्रपोजिशन सेमिनार चल रहा है, नौकरी दिया जाएगा जी। जो रूप डायरेक्ट सेलिंग का था जहां झूठ बोल के नौकरी के नाम पे लोगों को प्लान दिखाने के लिए बुलाया जाता था, आज सर्च चल रहा है। इतने पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर इस संस्था ने लाके दी। क्या लगता है इसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मेरे दोस्त कई लोग जो सोचते होंगे कि चलो ये नहीं तो कुछ और कर लेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा जो भयंकर सपोर्ट आज एसलीपीएस वेलनेस के प्लेटफॉर्म में लोगों को मिलता है, जो भयंकर प्रोडक्ट के रिजल्ट AWPL के प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को मिल रहा है, जो भयंकर एजुकेशन सिस्टम AWPL एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से लोगों को मिल रहा है, आज हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे बाहर कंपनियों से। आप सच बताना, दिल से बताना, मेरा दिल रखने के लिए नहीं, झूठ मत बोलना। क्या लगता है इस SOS सेशन के बाद लग रहा है कि पूरी ट्रेनिंग सिस्टम ही अलग है? Yes. आप करके बताइए, Yes. लग रहा है नहीं लग रहा है? अलग महसूस हो रहा है? Yes. खुद आपका दिल बता रहा है इस बात को कि क्या हाई एजुकेशन सिस्टम हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। 2 दिन 3 दिन के अंदर आप सबकी कॉन्फिडेंस डबल हो चुकी होगी अभी तक। आपकी सारी गलतियां एक एक करके आके आंखों के सामने आ चुका होगा और आपको महसूस हो गया होगा अगर अभी तक स्लो चल रहे थे तो क्यों चल रहे थे। दैट इज द पावर ऑफ एसलीपीएस वेलनेस एजुकेशन सिस्टम। कई लोग बोलते हैं सर नेटवर्किंग नहीं तो बाहर कुछ कर लेंगे। मेरे दोस्त मैं आज आपको बताना चाहूंगा इस दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग।
सबसे आसान बिजनेस। मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। मैंने देखा मार्केट में 1 करोड़ इन्वेस्ट करो तो साल की कमाई 7-8 लाख रुपए होती है, और 60-70 लाख कमाना है तो कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलो आप में से बहुत कम लोग बिजनेसमैन होंगे, लेकिन इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी, प्रॉपर्टी का बिजनेस भी तो एक बिजनेस है। आप अपने एरिया में 1 करोड़ का घर खरीदो, रेंट कितना आता है? कितना रेंट आता होगा डॉक्टर साहब? 20,000? 20,000 आता है ना? एक महीने में 20,000, साल का कितना आया? 3 लाख रुपए। 1 करोड़ में 3 लाख रुपए, 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद 3 लाख रुपए आ रहे हैं, कितना परसेंट हुआ? 3%। और ज्यादा से ज्यादा इंक्रीमेंट होता होगा, उस प्रॉपर्टी की रेट बढ़ती होगी तो 5% की इंक्रीमेंट होता है साल में, 5-6% ज्यादा से ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि अगले साल 1.5 करोड़ का वो घर हो जाएगा। 4-5 लाख रुपए बढ़ते हैं तो टोटल कितना हो गया? 7-8%, 10%। यस या नो? यानी हमने 1 करोड़ लगाया तो हर साल की कमाई कितनी आ रही है? 10 लाख रुपए। अच्छे बिजनेस का रिटर्न है 7% आज के समय में, जबकि इंडिया की इकोनॉमी सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी है अभी के समय में, टॉप इकोनॉमी। आज अगर आप एफडी कराते हैं ना, 7-7.5% का रिटर्न मिलता है। पहले नहीं मिलता था इतना, 5%, 6%, 4%। क्यों मिल रहा है? क्योंकि अभी इंडिया इकोनॉमी सबसे हाईएस्ट टॉप लेवल पे चल रहा है, इसलिए ऐसा मिल रहा है। अच्छा से अच्छा बिजनेस 7-7.5% का रिटर्न दे रहा है आज के समय में। लेकिन हमारा बिजनेस देखो, हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाओ 1 साल में, क्या करना है? 16,000 की ज्वाइनिंग करनी है, एसओएस ट्रेनिंग अटेंड कर लेना, 7-8 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। 10 कदम अटेंड करना, 3-4 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। एलएलटी अटेंड करना, 5-6 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। ट्रिपल टी अटेंड करना, 5-6 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। यानी 20-30 हजार रुपए खर्च हो गए एजुकेशन के 1 साल में। 5-10 हजार का ड्रेस खरीद लेना, सूट वगैरह खरीद लेना, 10 हजार हो गए आपके खर्चे ड्रेस वगैरह के। 20-30 हजार और 60-70 हजार रुपए पॉकेट में डाल के लिस्ट इन्विटेशन प्लान फॉलो करने में जो पेट्रोल का खर्चा होता है वो खर्चा ले लेना, पकड़ लेना। टोटल खर्चा कितना किया? एक इंसान अगर 1 साल में स्लीपियस वेलनेस में 1 लाख रुपए खर्चा कर दे और वो कंपनी का रूबी स्टार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी तो खर्चा किया 1 लाख और रूबी स्टार की इनकम कितनी होती है राहुल सर? 6.5-7 लाख रुपए। खर्चा किया 1 लाख और कमाई कितनी हुई? 7 लाख रुपए। कितने परसेंट का रिटर्न हुआ? कितना? 700%। मार्केट में रिटर्न है 7% और हमारी इंडस्ट्री का रिटर्न कितना है? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। कहाँ मिलेगा इतनी अच्छी कमाई? बताओ ना मुझे। मैं तो बोलता हूँ चैलेंज के साथ, 5 साल का टाइम दो और 1 करोड़ रुपया मेरे यहाँ खर्च कर दो। अगर 5 साल में तुम कंपनी के क्राउन डायमंड ना बन जाए तो मेरे से मिल ले। हमारे यहाँ तो डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड वो लोग भी बन जाते हैं जो पॉकेट ऐसे निचोड़ के रखते हैं। है गुरुजी घर खराब चल रहा है, थोड़ा सा गुरुजी ट्रेनिंग में पैसा दे दो ना गुरुजी। ऐसे लोग ही हमारे ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड बन जाते हैं, जो मुश्किल से पूरी जीवन में 5 लाख नहीं खर्चा करते और 5 करोड़ रुपया कमाते। बताओ उनकी कितनी परसेंट रिटर्न है? नलायकों का। बात समझ में आ रही है? ये मोटिवेशनल बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल लॉजिक, इथिकल और कैलकुलेटिव बात समझा रहा हूं आपको। क्या इससे ज्यादा रिटर्न दुनिया के किसी बिजनेस में मिलेगा? इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट रिटर्न मिलता है मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में, और डायरेक्ट सेलिंग की सबसे हाईएस्ट इनकम मिलती है AWPL में, और AWPL के अंदर सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट मिलती है इस टीम के अंदर। ये वो टीम है मेरे दोस्त जिसने रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड। 1 साल पहले इस टीम की शुरुआत हुई है, 1 साल पहले, ज्यादा पहले के समय नहीं।
और इस टीम ने 2-2 SOS करा दी। मेरे लिए यही सबसे बड़ी अचीवमेंट। इस टीम के अंदर 50 से ज़्यादा टॉप अचीवर हैं, 3.5 लाख से ज़्यादा कमाने वाले। और इस साल के लास्ट तक इस टीम से अपन 4 डायमंड लॉन्च करने वाले हैं, 4 डायमंड। और मैं बता रहा हूं, अगर किसी की बुद्धि केवल खराब ना हो और सिर्फ टिके रहे, मैं गारंटी देता हूं 2030 तक इस टीम से 200 डायमंड लॉन्च करेंगे। मुझे बताओ, इंपॉर्टेंस देना चाहिए नहीं देना चाहिए? दोगे? गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर बिजनेस। मैं बोलता हूं तुम अगला 5 साल मुझे दे दो, मैं आपके जीवन की सबसे बड़ी कमाई 5 साल में आपको दूंगा। तुम मुझे अपने 5 साल दे दो और मैं तुम्हें 5 करोड़ दिलाऊंगा स्लीपियस वजह से। हमें सुभाष चंद्र बोस जैसा खून नहीं चाहिए, सिर्फ आपके डेली के 5-6 घंटे का समय चाहिए बस। लेकिन देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, क्वालिटी देना पड़ेगा। सिर्फ उछलने से नहीं होगा, जूझना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। कामधारी लीडर मुझे नहीं चाहिए जो ज्वाइन हो गया है, सुबह शाम फोन मारता है, जोर चिल्लाता है, हल्ला मचाता है, लेकिन ग्राउंड में नहीं निकलता है। मैं बोलता हूं डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ पे हम सब खुद के मालिक हैं, यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि मालिक बनना अपने को आता नहीं, अपन की करियर की शुरुआत ही नौकर बनने से हुई। हमें बन गया मौका यहाँ मालिक बनने का, और इसका लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। कोई नौकरी करता है 20,000 का, तो मैं देखता हूँ डेली सुबह 9 बजे अगर पहुंचना हो, रिपोर्ट करना हो, 8 बजे घर से निकल जाता है। खाना मिला ना मिला कोई दिक्कत नहीं है, घर से निकल के ऑफिस में, जी सर, यस बॉस, आई एम रेडी बॉस। रात को 12 बजे तक काम करना पड़ेगा, यस बॉस, सॉरी बॉस, क्यों किया गलती, सॉरी बॉस, टारगेट करना है, यस बॉस। और हमारे यहाँ 12 बजे अपना फोन करेगा, हाँ सर, सर प्लान करो, अरे करेंगे सर, अरे सर क्या बात कर रहे हो, आपको प्लान करना है सर, ज्यादा पटर पटर मत कीजिए सर, नहीं तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। यस या नो? और ऐसा क्यों करते हैं? मालिक, यस, खुद के मालिक हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यही है सबसे बड़ा ड्रॉबैक। मैं बोलता हूं अगले 5 साल मालिक बन के मत काम करो, क्योंकि मालिक बन के काम करना आपको नहीं आता है। आपने देखा ही नहीं मालिक कैसे काम करता। मेरे दोस्त, जब रात को 10 बजे दुकान बंद हो जाती है ना, तो उसका मालिक जाके 12 बजे तक हिसाब करता है और एक-एक प्रोडक्ट मिलाता है, क्या बिका, क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि उस मालिक को जब दुकान का शटर खुले, इससे पहले भोर में माल उतरता है बिल्टी से, ट्रकों में जा जाके सामान मिला के अपनी दुकान में लाके भरना होता है। ये होता है मालिक। और नौकर क्या होता है? 11 बजे ड्यूटी, यस सर, 8 बजे ऑफ, चलते हैं सर, बीबी इंतजार कर रही होगी। हम मालिक एटीट्यूड से काम करते नहीं, क्योंकि हमें मालिक एटीट्यूड से काम करना नहीं आता। मैं बोलता हूं मालिक बनना नहीं आता तो कम से कम 5 साल नौकरी जैसा डायरेक्ट सेलिंग कर लो। अगर आपने अगले 5 साल नौकरी जैसा भी डायरेक्ट सेलिंग कर दिया, तो भी मैं बता रहा हूं कम से कम रॉयल इन्वेस्टर रहोगे। इसलिए राजा की बतला दो कि ये दुनिया कैसे झूठी है। सिर्फ 8 घंटा काम करो, मुझे नहीं चाहिए आपके 10 घंटे, सिर्फ 8 घंटा, लेकिन करो तो 8 घंटा दिल लगा के काम करो। लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलो, रोज लगातार करो। क्यों नहीं आएगी सक्सेस? क्या करने के लिए तैयार है? नंबर 1 प्रायोरिटी। ये तभी होगा जब आप इस बिजनेस को अपने जीवन की नंबर 1 प्रायोरिटी बनाएं। नंबर 1
मैं बोलता हूँ यार साला गरीबी तो दूर करनी है, लड़ना ही है ना, तो 5 साल जम के लड़ो ना, जम के लड़ो ताकि अफसोस ना हो जीवन में। हम घिस घिस के मरते हैं, 2 दिन काम करते हैं, 4 दिन रेस्ट मारते हैं, घर से बाहर निकलते तो खूब काम करते हैं, और घर जैसे आए 15 दिन रेस्ट मारते हैं, फिर फोन करते हैं गुरु जी लग नहीं रहा है कुछ होगा। आपने एक चीज महसूस किया होगा, जब जब घर में बैठोगे निगेटिविटी आते रहती है, Yes, sir. है ना? Yes. लेकिन ग्राउंड में बने रहोगे पॉजिटिविटी आते रहती है। Yes. यस या नो? Yes. यानी जो भी डायरेक्ट सेलर निगेटिव है, मैं समझ जाता हूँ साला घर से नहीं निकलता। ये बिजनेस ही ऐसा है, हमें तो दूर से ही पता चल जाता है। बोलते हैं ना खुद की पहचान पालने में हो जाती है, तो डायरेक्ट सेलर की पहचान ग्राउंड में होती है। हम ग्राउंड में निकलते नहीं और निगेटिव हो जाते। कहां से होगा धंधा? दिन रात खुद को तपाना ग्राउंड में रगड़ना पड़ेगा। और मेरे ये ऑफिस वाले सिस्टम वाले लोग, हाथ जोड़ के निवेदन है, छोड़ो ऑफिसों को। घर की दीवारों से मोह करने वाले लोग कभी भी 5 स्टार होटलों का उपभोग नहीं करते हैं मेरे दोस्त। छोड़ना ही पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। क्या तैयार हैं? तैयार हैं? ये प्रायोरिटी कब बनती है? जब आप सेकंड प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। एंड द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस इज बिलीव। विश्वास करना सीखो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है सक्सेस की। मेरे दोस्त, विश्वास इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर विश्वास हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये विश्वास आपसे कुछ भी करवा सकता है। डीडी निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है अगर विश्वास हो तो। इंसान जब जब विश्वास करता है, खुद की औकात से कई गुना ज्यादा करामात अपने जीवन में कर जाता है। आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से 200 किलोमीटर लड़के 300 किलो का वजन उठा के, कांवड़ उठा के पैदल यात्रा कर जाते हैं। अरे वो किसका प्रोडक्ट रो रहा है? सही कुछ भी गड़बड़ हो जाए, अपना पंचतुलसी मिनोडॉग सही रहना चाहिए। अपने अपने प्रोडक्ट संभालिए, उसका ढक्कन ना खुले। समझो मेरे दोस्त, विश्वास की ताकत समझिए। इधर झारखंड, यूपी, बिहार से हैं कुछ लोग। यूपी हैं, यूपी, बिहार, झारखंड वाले उधर बाबा धाम जाते हैं, बोलबम देवघर के अंदर। कांवड़ उठाते हैं लोग सुल्तानगंज से और पैदल चले जाते हैं 120 किलोमीटर पैदल। और मैंने तो कई लोगों को देखा दौड़ते हुए जाते हैं यार। आप मुझे बताओ, जो लड़के अपने घर से बाहर 2 किलोमीटर पान खाने जाते हैं तो बाइक लेके जाते हैं, 200 किलोमीटर की यात्रा पैदल कैसे तय कर जा रहे हैं? ये ताकत कहां से आ रही है उनके अंदर? विश्वास। कोई बोलता है ना कि भगवान ताकत देता है, अरे नहीं रे भाई, भगवान के दर्शन तो तब होते होंगे जब जल वापस लाके चढ़ा देता होगा। क्यों संजीव सर? सबसे पहले ताकत कहां से आई? विश्वास से, क्योंकि उसको विश्वास होता है मैं कर जाऊंगा, इसलिए कर जाता है। वो शुरुआत को हिम्मत करना बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त। विश्वास के दम पे लोग कर जाते हैं। मुहर्रम के महीने में आपने देखा होगा, जब जुलूस निकलता है, हमारे बहुत सारे से मुसलमान भाई होते हैं जो हाय हुसैन करते हैं,
और ब्लेड से और तलवारों से अपने सीने और अपने पीठ के ऊपर जोर जोर से मारते हैं और खून निकलता है। मेरा एक दोस्त था, मैंने ऐसे उसका हाथ पकड़ के एक दिन बोला यार काट दो ब्लेड से। बोले यार दर्द करेगा। बोले दोस्त ये बता, एक ब्लेड से पतला कट लगने पे तुम्हें लग रहा है दर्द करेगा, यार मुहर्रम के महीने में तुम लोग यार ऐसे कैसे मार लेते हो? बोला यार भगवान होते हैं वहां। मैं बोला दर्द नहीं होता? बोला कभी नहीं होता, और रियल में जाके आप किसी से मिल लेना, जख्म भर जाती है लेकिन दर्द नहीं होता। सोचो ब्लेड और तलवार की धार से दर्द महसूस नहीं हो रहा है, ये ताकत कहां से आ रही है उस इंसान के अंदर? यही है विश्वास। बंगाल के अंदर कई ऐसी स्पिरिचुअल रिचुअल्स होते हैं उनके यहाँ, जहां पे लोग अंगारों पे पैदल चल जाते हैं, और कमाल की बात पैरों में छाले तक नहीं आते। साउथ अफ्रीका के अंदर कई ऐसी प्रजातियां हैं ह्यूमंस की, जहां लोग अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में अपने जीव को इतनी मोटे मोटे सुइयों से छेद कर देते हैं। कई लोग अपने आप को सांपों का वंशज मानते हैं, तो जब बच्चा उनके यहाँ 12, 15, 18 साल का हो जाता है तो अपनी जीभ को बीच से काट देते हैं, 2 हिस्सा बना देते हैं सांप जैसा। ऐसे किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। कहां से आ रही है ताकत? विश्वास। ये ताकत होती है विश्वास की। अरे सोचो, जब एक इंसान के अंदर विश्वास आ जाए, इंसान अपनी बॉडी के दर्द पे काबू पा सकता है, तो 70 करोड़ पे काबू पाना क्या बहुत बड़ी बात है। जब लोगों के अंदर 200 किलोमीटर पैदल चलने की हिम्मत आ सकती है, तो क्या डेली घर से बाहर निकल के 10 प्लान करने की हिम्मत नहीं आएगी अगर विश्वास करोगे? आज तक इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए मेरे दोस्त, उनकी कहानी निकालो, पढ़ो और देखो, उनकी सफलता आई है सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि उनको अपनी सफलता पे विश्वास था, अपने काम पे विश्वास था, इसलिए आई। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले खुद पे विश्वास करना सीखो। हम लोग खुद पे डाउट करके बैठे हुए, हमसे होगा कि नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा? जब इसी बिजनेस से अश्विनी दुबे सर 4 साल में 3.5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? बताओ मुझे, क्यों नहीं कमा सकते हो? जब इसी बिजनेस से अमित दुबे 8 साल में 20 करोड़ कमा सकता है, आप क्यों नहीं कमा सकते हो? जब 1 साल में गणेश दुबे जैसा इंसान बोनस इंसेंटिव दोनों चला के स्टार सफायर बन सकता है, 35-36 लाख की इनकम ले सकता है, आप क्यों नहीं ले सकते? बताओ मुझे। क्या अलग है इनमें? कुछ भी अलग नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ विश्वास का अंतर है। इन्होंने विश्वास किया था तो पाया, आज बारी आपकी। क्या आप खुद पे विश्वास करने के लिए तैयार हो? यस। महसूस करो खुद को, यू आर द सुप्रीम पावर। आप इस दुनिया के सबसे अद्भुत इंसान हो। खुद पे भरोसा करो। हम अपने जीवन में दूसरों पे ज्यादा भरोसा करते, खुद पे भरोसा नहीं करते। हमें लगता है हमारा बिजनेस कोई और चला देगा, अरे नहीं चला सकता है मेरे दोस्त। दशरथ मांझी का एक डायलॉग बड़ा फेमस है, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तेरे भरोसे बैठा हो। क्योंकि भगवान भी किसी भी इंसान का काम खुद प्रकट होकर नहीं करता, किसी के माध्यम से ही तो करवाता है। यस या नो? तो क्या पता भगवान ने आपको चुना हो कि आप हजारों लोगों के करियर को सही बनाने की वजह बनोगे। तुम नालायक खुद ही नहीं आप जग रहे हो, खुद ही काम नहीं कर रहे। खुद पे विश्वास करना सीखो। बिलीव ऑन योर सेल्फ कि जो मैं कर सकता हूं मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्या करने के लिए तैयार है? जब खुद के अंदर विश्वास करोगे क्या कॉन्फिडेंस आता है मार्केट में जाने के बाद। मुझे कभी डायरेक्ट सेलिंग में डर नहीं लगा, मैं बता रहा हूं आपको।
सन 2016 27 अगस्त को हमने AWPL को ज्वाइन किया। तो मेरे पास कुछ टीमें थी, मैंने पूरी टीम उठा के अपने बोनस में डाल दी। मेरा क्लाइंट ने बोला ये क्या कर रहे हैं? मैंने बोला सर पहले अपने लोगों का करियर बनाते हैं, अपना जुगाड़ करेंगे बाद में। बोला पक्का? मैं बोला सर पक्का कर लूंगा। बोला सोच ले बेटा, तेरी इनकम नहीं आएगी तो? मैं बोला सर क्यों नहीं आएगी? आएगी। मैंने 3 महीना अपने बोनस लेग पे काम किया, 3 मंथ। 3 महीने में मेरी टीम में ज्ञानेंद्र शर्मा जी टोपाज, आदित्य सर टोपाज और कम से कम 2-3 लड़के थे, ओपी साहब, उसके बाद 1-2 थे श्याम दुलार वगैरह और 1-2 लड़के थे अमित वगैरह, सब एमरेट बन गए। मेरी इनकम 0। मेरे डाउनलाइन बोलने लगे थे कि अमित सर इतने काबिल है तो वो क्यों नहीं कमा रहे? हो जाता है ईगो छोटे बच्चों में। तो मेरा अपने ने दिन बैठा के बोला कि बेटा तू तो लोगों का भला कर रहा था, ये तेरे लोग तो सांप बन गए, अपनी मम्मी को ही खाने चले। मैं बोला टेंशन नहीं हुई, अब असली मजा आएगा। फिर हमने अपने इंसेंटिव में काम शुरू किया। मैंने पहली चेक बनवाई मेहनत करके 500 रुपए का। मेरी 3 महीने की कमाई SLPS में थी 500 रुपए की। काम करना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए? करना चाहिए। हाँ? छोड़ देना चाहिए था ना? आपके जैसा और छोड़ देता। तो मुझे लोग बोलते थे अरे कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, था ही नहीं टीम तो कहाँ से आती चेक? समय ही नहीं मिला मुझे अपने चेक बनाने के लिए। और वो भी 500 का चेक कैसे आया कि मैंने बोला इस बार मैं ना कर्जे लेके पैसा लेता हूँ, प्रोडक्ट खरीदता हूँ 552 SP का। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उसकी आईडी अपने मिक्स साइड में डाली और मैंने उसकी आईडी पे उठाया 52 SP का प्रोडक्ट और वही चेक मेरा बना। और फिर वो प्रोडक्ट लेकर मैं मार्केट में बेच के पैसे अपने वापस ले लिया। और फिर मैंने ग्राउंड में उतर के इन्विटेशन करना शुरू किया अनजान लोगों का। फिर मैंने ग्राउंड में उतर के इन्विटेशन करना और हर सेमिनार के अंदर अपने गेस्ट बुलाना शुरू किया। हर सेमिनार के अंदर खुद की इन्विटेशन, खुद की गेस्टिंग, खुद की लिस्ट बनाना शुरू किया। और 1 महीने के अंदर मैं बन गया कंपनी का टॉप 5। इनकम 106 आईडी क्लोज किए थे हमने। 106 आईडी 1 मंथ के अंदर। 1 महीने के अंदर 1000 प्लान किया मैंने, 1000 प्लान। 106 आईडी करीब हमने क्लोज की उस समय। 200 लोग गेस्ट हमारे संडे बैठने लगे। पैसे मेरे पास आए 1.5 लाख रुपए। मैंने अपने लिए सूट वूट खरीदे बढ़िया, बोले यार अपग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा टसन बनाना पड़ेगा। तो मैंने 40-20 हज़ार के 2 सूट खरीदे, मतलब दुनिया का सबसे महंगा सूट उसी समय मैंने खरीदा था। 20 हज़ार रुपए के कपड़े खरीदे मैंने अपने लिए। और एक बढ़िया 7-8 हज़ार का घड़ी पहना, उससे पहले घड़ी उड़ी साहब मेरा बिक गया था। तो मैंने घड़ी खरीदे और मेरे पास 1 लाख रुपए बचे। अब मैं बोला ये लेके मैं ग्राउंड में उतरूंगा। और उस महीने मैंने अपने टूर और ट्रेवल पे लगभग 40-50 हज़ार रुपए खर्च किए। यहाँ जाना, वहाँ जाना, उस सिटी में जाना, वहाँ रूम लेके काम करना, वहाँ लेके वहाँ मीटिंग करना, वहाँ ट्रेनिंग करना। तो 5 से रूबी स्टार बनने में मुझे मात्र 27 दिन लगे थे। 127 मैं कंपनी का सबसे फास्टेस्ट रूबी स्टार था, सबसे फास्टेस्ट। इतने कम समय में आज तक कंपनी में कोई नहीं बना, आज तक कोई नहीं बना। अगले 2.5 महीने में सफायर, अगले 4 महीने में स्टार सफायर। 1 साल जब मुझे कंप्लीट हुए थे लगभग, मैं कंपनी का डायमंड था इसके कुछ। ये कॉन्फिडेंस पता है क्यों आता है? क्योंकि विश्वास होता है खुद के ऊपर। मुझे आज तक कभी नेटवर्क टूटने का डर ही नहीं लगा कि मेरा नेटवर्क टूट जाएगा। मेरा क्लाइंट बोलते हैं तू डरता क्यों नहीं है? मैंने बोला गुरुजी मैं मेहनत करता हूं इसलिए डर नहीं लगता। क्योंकि मुझे पता है जब कुछ नहीं थे तो 8 साल में 20 लाख का नेटवर्क बना गए। अभी तो साला फॉर्च्यूनर, जैगवार और अकाउंट में पैसे हैं, भिड़ेंगे 4 साल में 20 लाख का नेटवर्क दोबारा खड़ा कर देंगे। मेहनत ही तो करना है। पहले तो आता नहीं था, अब तो सीख भी गए। आधा टाइम में नहीं बना देंगे बिजनेस। यस या नो? यस या नो? मैंने इस टीम की शुरुआत क्यों की थी पता है? मेरे जो पुराने लोग थे ना, उन्होंने एक बार मेरे को टोन मारा, बोला हम लोग आ गए इसलिए अमित सर का बिजनेस चल गया। तो मुझे भी लगा यार सच में हमने कुछ नहीं किया क्या? हमारी टीम आ गई तो फ्लूक पे चल गया क्या बिजनेस?
तो हमने बैठ कर सुनील सर से बात किया, बोला यार इस बार ने एक ऐसी टीम बनाएंगे कि साला किसी सिंगल लीडर का इंटरफेयर नहीं होने देंगे और आपकी पूरी टीम की 8 स्टेप ट्रेनिंग, जूम मीटिंग, बेसिक मीटिंग, ग्राउंड का प्लान, टीम शिफ्टिंग, टीम काउंसलिंग सब हमने ही तो किया और ये टीम पता है 1 साल में कितने का नेटवर्क बनाई? 18,000 लोगों का नेटवर्क बनाया 1 साल में। क्यों हो रहा है? सेल्फ बिलीव, विश्वास मैं करता हूं खुद के ऊपर, विश्वास करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। वी आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन दिस वर्ल्ड। बहुत बड़ी ताकत आती है मेरे दोस्त, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है अंदर। आप मुझे कभी निगेटिव नहीं देखते होंगे, देखा कभी? कभी फ्रस्ट्रेशन में देखा है मुझे? विश्वास, इस विश्वास को आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। सेल्फ बिलीव। सेकंड, बिलीव ऑन ऑर्गेनाइजेशन, अपनी संस्था पर विश्वास बनाना पड़ेगा। यही वो संस्था है जो मेरी जिंदगी बदलेगी, ये विश्वास। मैं डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई बिजनेस पे ध्यान नहीं देता। मुझे कई लोग बोलते हैं यार इतना पैसा कमाते हो कहीं इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? मैं बोला जरूरत ही नहीं, मेरे को और कोई धंधा समझ में नहीं आता। मेरे कई दोस्त मुझे एडवाइस करते हैं, कोई पैसा आता है ना तो बड़ी एडवाइजर आ जाते हैं, मामा चाचा फूफा ताऊ एक से एक आते हैं। कोई वो हॉस्पिटल खोल ले, कोई बोलता है ये कर ले वो कर ले। मैं बोला जितने में मैं हॉस्पिटल खोलूंगा उतने में 2 आईडी कैपिंग पे फिर से लगा के शुरू करके पहुंचा दूंगा। मैं 20 करोड़ लगाऊंगा, 20 लाख खाएंगे, और यहाँ मैं 10 लाख लगाऊंगा और 20 लाख महीना कमाऊंगा। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? बिलीव ऑन ऑर्गेनाइजेशन। और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, मुझे नहीं पता आपको स्लीपियस वेलनेस पर कितना भरोसा है, लेकिन आज मैं चैलेंज करके आपको बताता हूँ, आने वाले 10 साल के अंदर आप देखना, मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा जो स्लीपियस वेलनेस से 2 करोड़ महीना कमाते हुए दिखाई दूंगा। 2 करोड़ महीना। अभी हमारी इनकम 20 करोड़ की है। 2025 में आप मेरे से मिलना, 2025 के अंदर यानी 1 साल बाद मैं आपको 60 से 70 करोड़ की इनकम पे दिखाई दूंगा। 2 साल के अंदर इस रफ्तार से अभी बढ़ रहे हैं। अभी लगभग 60-70 लाख का एवरेज इनकम है मेरा, लेकिन मेरा टारगेट है 2026 तक 1 करोड़ की टर्नओवर, महीने की टर्नओवर को क्रॉस करेंगे, यानी 1 करोड़ प्रॉफिट निकालेंगे महीने का। और मैं ये भी बता रहा हूं, जब इस दुनिया से अमित दुबे जाएगा कम से कम 5,000 करोड़ कमा के जाएगा। इसलिए भरोसा है इस संस्था के ऊपर। मैं बताऊं, मैं ऐसे ब्लाइंड विश्वास नहीं करता। मैं रिसर्च करता हूँ, लॉजिक लगाता हूँ, कैलकुलेशन लगाता हूँ, मैथमेटिक्स लगाता हूँ। मैंने सोचे, दिमाग लगाया, मैंने देखा संजू सर की फैक्ट्री बनाने की रफ्तार, मैंने देखा यार एक फैक्ट्री से कंपनी शुरू हुई थी, 7-7 फैक्ट्री चालू हो चुकी है। आज 7.5 एकड़ में हमारी फैक्ट्री है। पूरे हिंदुस्तान में 12-12 वेयर हाउसेस हैं। फिर मैंने सर से पूछा, सर आजकल क्या चल रहा है? बोला बेटा अभी तो हेल्थ केयर का प्रोडक्ट देखना और अपग्रेड हो जाएगा, सारे रिजल्ट डेवलप होने वाले। बोला फिर ब्यूटी केयर का ऐसा ऐसा क्रीम ला के दूंगा कि महिलाएं मार कर देगी, ये क्रीम हमें चाहिए तो हमें चाहिए, ऐसी ऐसी क्रीम लॉन्च होने वाली। मैंने पूछा सर और क्या होने वाला है? बोला अभी फूड सप्लीमेंट का ऐसा ऐसा प्रोडक्ट ला के दूंगा कि बच्चों को खिला दो, बच्चे उस प्रोडक्ट के बिना खाना ही नहीं खाएंगे, ऐसा प्रोडक्ट ला के दूंगा। बोला ऐसा ऐसा फूड सप्लीमेंट का टेस्ट ला के दूंगा कि दुनिया का कोई इंसान कॉपी नहीं कर पाएगा, ऐसा आइटम ला के दूंगा जिस घर में डाल दो मर्डर हो जाएगा उस प्रोडक्ट को खाने के लिए, इतना अच्छा शानदार प्रोडक्ट ला के दूंगा लोगों के बीच में। एक ऐसी सैनिटरी पैड ला के दे रही है मार्केट में, वर्ल्ड की सबसे यूनिक सैनिटरी पैड जो महिलाएं यूज करती हैं। क्या आपको पता है आज महिलाओं को जो पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, ओवेरियन सिस्टिक सिंड्रोम जो होता है, ओवरी इन्फेक्शन होता है, ल्यूकोरिया जैसी समस्या जो सबसे ज्यादा आज ग्रस्त कर रही है, गांठ जैसी दिक्कतें जो सबसे ज्यादा हो रही है, यूरिनरी इन्फेक्शन जो सबसे ज्यादा होता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है पैड जो महिलाएं यूज करती हैं। क्यों? पुराने दौर में महिलाएं कपड़े इस्तेमाल करती थी तो कपड़े जैसे गीले होते थे उसको हटा दिया जाता था। आज के समय में पैड का सिस्टम है। अब ये पैड वाले उसमें डालते क्या है? सिर्फ सेलुलोज फाइबर, सोखने वाला आइटम उसके अंदर डाल देते हैं, ब्लड निकलता है पैड में सूख जाता है।
तो ब्लड तो सूख गया, लेकिन ब्लड के इन्फेक्शन तो नहीं सूखाना, बैक्टीरिया तो उसके अंदर लगेगा क्योंकि ब्लड है, खून है। 2 बार 3 बार 3 4 5 6 घंटे में वो पैड चेंज होता है। 5 घंटे के अंदर जो इन्फेक्शन उसके अंदर क्रिएट हुआ, वो सारा इन्फेक्शन महिलाओं के जेनिटल पार्ट्स के अंदर फैलने शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से इतनी बीमारियां आज मार्केट के अंदर। मैं बोलता हूं इन पैड वालों ने महिलाओं को रोगी ज्यादा बनाया है। एसलीपीएस वेलनेस इसका समाधान लेके आ रही है। एसलीपीएस वेलनेस एक ऐसा पैड लेके आ रही है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट चीफ लगा रहेगा। जैसे ब्लड फ्लो करेगा वो चीफ एक्टिवेट होगा और उस ब्लड को डिन्यूट्रलाइज करेगा, डिसइंफेक्ट करेगा, हर एक ब्लड को डिसइंफेक्ट करेगा। और जैसी ब्लड भर जाएगा उसके अंदर इंडिकेटर लगा रहेगा जो पैड की कलर को चेंज कर देगा और पता चल जाएगा इसको चेंज करना है। और इतनी अच्छी क्वालिटी जो मैं बता रहा हूं, आने वाले समय में इस देश की सबसे ताकतवर महिला नीता अंबानी भी एसलीपीएस वेलनेस की पैड यूज करेगी। और कमाल सुनो, केवल बोलने की बात नहीं है, संजीव सर ने चैलेंज किया है और चैलेंज इस रूप में मार्केट में आ रहा है। अभी आप सबको पता है विजय रथ होने वाला है, यस या नो? विजय रथ के अंदर जितनी भी महिलाएं पार्टिसिपेट करेगी, हर महिला को एक सैनिटरी पैड का पूरा बॉक्स, पूरा बंडल फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी बांटने वाली है। $12 लाख सैनिटरी पैड कंपनी फ्री में बांट रही है, लगभग 5-5.5 करोड़ की पैड। नियत है हर घर में घुस जाएगा प्रोडक्ट, नहीं कंपनी प्लानिंग कर रही है मेरे को, अभी हम 3600 करोड़ की कंपनी, और कंपनी प्लानिंग कर रही है 2025 तक 20,000 करोड़ की कंपनी बनने का, यानी लगभग कंपनी की ग्रोथ है 10 गुना होने वाली। अब सोचो जब कंपनी 10 गुना बढ़ेगी तो हम भी तो बढ़ेंगे, यस, आप भी तो बढ़ेंगे, यानी जिस दिन कंपनी 20,000 करोड़ की बनेगी माय डियर फ्रेंड, उस दिन जो यहाँ पे टोपाज है उसकी इनकम 30 लाख की हो जाएगी, वो भी तो 10 गुना बढ़ेगा। जो रूबी स्टार है उनकी इनकम 50-60 लाख की हो जाएगी। जो 30 लाख पे हैं वो लगभग 3-3.5 करोड़ पे हो जाएंगे। जो 10 लाख पे हैं वो करोड़पति क्लब में हो जाएंगे। हर एक बंदा बढ़ेगा तभी तो इनकम आएगी। 2030 तक हमारी कंपनी ने टारगेट बनाया 50,000 करोड़ की कंपनी बनने का, यानी लगभग 200 गुना की ग्रोथ। जब कंपनी 200 गुना का टर्नओवर क्रॉस करेगी तो हम और आप भी तो करेंगे, यानी आज जो इंसान 1 लाख की इनकम पे है वो इंसान 2 करोड़ की इनकम पे होगा। जो 5 लाख की इनकम पे है वो 5 करोड़ की इनकम पे होगा, और जो 30 लाख की इनकम पे है वो 30 करोड़ की इनकम पे होगा। इसके बिना संभव नहीं है ना, यस या नो? और अगर हम अभी 20 करोड़ की इनकम पे हैं तो उस समय हम भी 600 करोड़ की इनकम पे होंगे कि नहीं? तो इससे बढ़िया बिजनेस कुछ है? क्यों हम दिमाग लगाएं? लेकिन ये कब होगा? जब विश्वास होगा तभी तो बने रहेंगे, यस या नो? तो सबसे पहले खुद पे विश्वास कीजिए, फिर इस ऑर्गेनाइजेशन पे विश्वास कीजिए, और फिर अपने अपलाइन पे विश्वास कीजिए। ये बहुत जरूरी है। बिलीव करो अपने सीनियर अपलाइनों के ऊपर कि मेरा सीनियर अपलाइन, क्योंकि मेरा सीनियर अपलाइन कभी गलत नहीं करेगा। और मेरे दोस्त, ये मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस और तजुर्बा बोलता है। आज जितने भी सीनियर अपलाइन आपको लीड करने वाले हैं, मिस्टर गणेश दुबे सर, मिस्टर राम हरिगोला सर, मिस्टर राहुल सर, मिस्टर तजिंदर जी, जसपाल जी, डॉक्टर साहब, यार डॉक्टर साहब जैसा इंसान तो मैंने देखा ही नहीं, जोरदार तालियां हो जाए। औरंगाबाद के चीफ मेडिकल ऑफिसर है डॉक्टर साहब। यही समझता था, मुझे बाद में पता चला कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के जितने सीएमओ हैं सब सर को रिपोर्ट करते हैं, जिसके पास इनकम की कोई कमी नहीं है। कम से कम 1.5-2 लाख से ज्यादा की सैलरी होगी जिस इंसान की, और वो इंसान
हॉस्पिटल से बाहर आता है, ऑफिस से बाहर आता है और टाई कोट लगा के लोगों के साथ ग्राउंड में लग जाता है। यार इनके साथ अगर आपकी सक्सेस नहीं है तो किसके साथ सफल होगी? ऐसे अपलाइन के साथ अगर आपकी सक्सेस नहीं मिलेगी तो किनके साथ सक्सेस मिलेगी? आप बताओ। मैं राम हरि गोला सर को देखता हूं, मेरे पास ये पहले मुझे ऐसे इंसान मिले। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, 2 हड्डी मेरी फ्रैक्चर, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ और राम हरि गोला सर बोल रहे हैं सर मेरे से आपसे मुझे मिलना है। मैं बोला सर आप अश्विनी सर से मिल लियो, काम शुरू करो। बोला सर ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन जब तक आपसे नहीं मिलेंगे काम नहीं शुरू करेंगे। हम बोले सर मैं मिलने की हालत में नहीं हूँ। बोले सर आप लेटे लेटे देख लेना मुझे बस। मुझे पहला ऐसा इंसान मिला कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ, मैंने बेल्ट लगाए, अपनी गाड़ी में बैठा, मैं बैठ भी नहीं पा रहा था और मैं मजबूर हो गया कि यार बुलाओ कौन लीडर है, मैं बिना मिले अब जाऊंगा नहीं, जान निकल जाए लेकिन साला मिलना पड़ेगा इस बंदे से, ये है। मिलने के बाद इन्होंने नहीं बोला सर मेरा कुछ करा दो, बोला सर हम और हमारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, मेरे लोगों की करियर बना दो, आपसे रिक्वेस्ट है इसलिए आपसे मिलना चाहता हूँ। यार जो इंसान अपलाइन के पास सिर्फ आपकी करियर की बात करता हो, क्या ऐसे इंसान के साथ करियर नहीं बनेगी आपकी? बनेगी। यस या नो? बनेगी। यस या नो? बनेगी। के लीडर हैं राहुल सर, जिन्होंने आज तक नहीं बोला सर मेरा चेक क्या बनना चाहिए, बोला सर पहले मेरे लोगों को सेट करो, पहले मेरे लोग पैसा कमाए उसके बाद हम पैसा कमा लेंगे। ऐसे ही सोच कहां जिस इंसान के अंदर अपने लोगों की सक्सेस को देख के 1% भी कोई जलन नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, बोलते हैं सर बनने दो मेरे डाउनलाइनों को, बनने दो डायमंड पहले, चल हम जोर लगाएंगे हम तो बनी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलो सर कहां जाना है, लेफ्ट चलना है लेफ्ट जाएंगे, राइट जाना है बोनस में जाना है गुरुजी बोनस में जाएंगे, इंसेंटिव में जाना है इंसेंटिव में, आप बोलो कहां जाना है, किसकी करियर बनानी है, लगे हमने छावर है लोगों के लिए अपनी करियर। ऐसा अपलाइन कहां मिलता है बताओ मुझे? अपलाइन एक बार क्या बोल दिया जाकर कर्नाटक में बैठ गया, यहाँ कर्नाटक से कितने लोग आए हैं, सब वहां के बोलने वाले कन्नड़, इनको वहां की कोई भाषा समझ में नहीं आती थी, उधर के लोग बोले कुछ और, ये हरियाणवी तो हिंदी भी नहीं बोल पाते बेचारे, इधर बोले कुछ और, बोला कोई टेंशन नहीं, एक बीच के बंदे को तैयार किया, मैं जो बोलता हूँ कन्वर्ट करके सुना, धंधा तो करेंगे। आज देखो कर्नाटक के अंदर एमराल्ड के बाजू की मेहनत की अपलाइन मिलेगी कहीं, जिनको ना भाषाओं की बंदिश रोक पा रही है, ना राज्यों की सीमा रोक पा रही है, ना मेहनत की कोई सीमा है। अगर इनके साथ आपकी करियर नहीं है तो कहाँ है मेरे भाई बताओ मुझे? आप सबके ग्रेट अपलाइन गणेश दुबे जी, मतलब शालीनता का मूर्त है ये बंदा। मेरे से मिला तो बोला गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। और मेरे दिमाग में था कि दूसरे डायरेक्ट सेलर जब जब मिलते हैं सिर्फ अपनी बात करते हैं। बोला सर कुछ भी हो, मुझे कुछ मिले ना मिले मेरे लोगों को सक्सेस मिलना चाहिए। और कसम खा के शुरुआत किया, 1 साल के अंदर सर रेस्ट नहीं मारेंगे, धुआं उड़ा के रख देंगे। और आज भी 30 में से 28 दिन ग्राउंड में जो इंसान भाग रहा है, क्या लगता है इसके साथ करियर मिलेगा? मैं देखता हूँ आपके ग्रेट अपलाइन जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत किया 30 के 30 दिन मार्केट में, रहने वाले दिल्ली में, और दिल्ली में रहता सिर्फ 3 दिन है इंसान। कभी इटावा में मीटिंग, कभी यहाँ मीटिंग, कभी वहां मीटिंग। जो इंसान दिन रात लोगों के लिए भागता हो, इनके साथ करियर सेफ नहीं है तो किसके साथ करियर बनेगी? आप सबके ग्रेट अपलाइन है दानिश सर। मैंने देखा यार इस बंदे को 7-7, 8-8 सिटी में ऑफिस डाल के दिया लोगों को, करो। बोला अगर थोड़ा दम है तो प्रोडक्ट सेल करके कुछ पैसे निकाल के ऑफिस का खर्चा भर लो। लोग बोले नहीं हो सकता। बोला टेंशन मत लो, मैं खड़ा हूं, जान लगा देंगे। जब से काम शुरुआत किया मैं तो इनको डेली देखता हूँ, भागते रहता है बंदा। जो कमाया नहीं उससे ज्यादा पैसा बांट दिया अपनी टीमों के अंदर। आज तक
इस बंदे ने मेरे पास कॉल करके नहीं बोला सर प्रॉब्लम है समस्या, बोला थोड़ी सी सब दिक्कत आ रही है, टीम निगेटिव हो गई, काम छोड़ दिए, संभाल लूंगा सर। इतना कॉन्फिडेंस, इतना हैवी कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर हो, जो सिर्फ अपने और अपने लोगों की सक्सेस की बात करती हो। टीम निगेटिव भी बोले तो भी बोलता है गुरुजी अपना बच्चा है, बात करते हैं, सुधारेंगे, छोड़ेंगे नहीं सर, चाहे कुछ हो जाए। लोग परेशान किए खूब, कभी यहां कभी वहां, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव। मैं बोला यार आप हमें क्यों नहीं फोन करते? बोला सर गलती हमारी है, थोड़ी मेहनत करेंगे, जब अचीवमेंट आएगी लोग अपने आप साथ देंगे। ऐसे इंसान के साथ करियर नहीं बनेगी तो किसके साथ देंगे? इस बंदे ने पिछले 8 महीने के अंदर जितने भी पैसे कमाए टोटल पैसा टीम के नाम पे खर्च कर दिया। इस इंसान के साथ करियर नहीं बनेगी तो किसके साथ करियर? मैं देखता हूं हमारी प्रणाली में महिला फाइटर्स, जोरदार तालियां मैडम के लिए। अगर किसी को ग्राउंड में मेहनत करना सीखना हो तो प्रणाली मैडम मतलब दुर्गा मां की अवतार है। दिन रात ग्राउंड में हमारी बात होती है। 1 बजे रात को मैं पूछता हूं मैम कहाँ हो? बोला गुरुजी अभी प्लान करके फ्री हुई हूँ, बस अभी सतारा जा रही हूँ, अभी पुणे जा रही हूँ, कल सुबह वहां पे डीओपी है, बीओपी है, कल वहां मीटिंग करना है। मैं पूछता हूँ मैम आप सोते कब हो? बोला ट्रेन में सो लेते हैं। सोचो आज 20-20 साल के बच्चे 8 घंटा मेहनत करके खुश नहीं है, आपको प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे अप्लाई से। लोग जेंट्स होके 8-8 बजे घरों में दुबक जाते हैं, लेकिन एक लेडीज होते हुए भी दिन रात एक कर दिया अकेले खुद के दम पे। आज आपके सामने टोपाज बन के खड़ी हैं और बहुत जल्दी रूबी स्टार बनेगी। और मैं बोलता हूं इस साल में 2 साल बाद आप देखना डायमंड बैंक आपके रूप में। और सोचो यार ये है आपके अपलाइन, ये है आपके अपलाइनों की कैटेगरी। अगर इनके साथ आप सफल नहीं हो सकते, इन पे आप विश्वास नहीं कर सकते, तो किन पे करोगे? पैसा लेके भागने वालों पे जो भाग भाग के सेटिंग करने वालों पे किन पे करोगे यार? डाउट होना चाहिए क्या ऐसे अप्लाई में? मैं तो बोलता हूँ आंख बंद करके भरोसा करो और समर्पित कर दो ऐसे अप्लाइनों को कि सर आज के बाद मैं आपकी फुटबॉल थक जाऊंगा, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन साथ नहीं छोड़ूंगा। देखना तुम भी डायमंड बनोगे, अपलाइन को डायमंड बनेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। क्या विश्वास करने के लिए तैयार है? यस पक्का? यस पक्का? यस पक्का? यस। अभी आपका टी ब्रेक है, 15 मिनट के अंदर टी ब्रेक करके आप लोग फटाफट वापस आइए और फिर हम आगे बात करेंगे द 3rd प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। जोरदार तालियों के साथ जाइए टी ब्रेक।